हर्ष, अकॉर्डिंग टू जो अभी संस्कार ने बोला कि कोई दूसरी क्या प्रॉब्लम हो सकती है जब हम कोई नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं। पहली तो ऑफ कोर्स कस्टमर ही बोल रहे हैं, जो भी क्लाइंट्स बोल रहे हैं उनकी दिक्कत होती है। सेकंड दिक्कत होती है कि मान के चल लो अगर कोई, लेकिन ना इंडियन कल्चर में ई लर्निंग के प्लेटफॉर्म भाई बहुत बदनाम है। तब जाकर कुछ अच्छा बने हैं ट्रेडर, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर तब जाकर बंदे बने हैं। और नए नए जो लोग आ रहे हैं इन्फ्लुएंस होकर, एड्स वगैरह की रहती है, क्योंकि इस टाइम पे सबको अपनी चीजें बस सेल करनी है, कैसे भी कर दे। तो चाहे तुम कोर्स भी खरीद लेना, तुम उस कोर्स को गाली दोगे, उस बंदे को गाली दोगे, जब तक तुम यूट्यूब पे जाके नहीं सीखोगे तुम बोलोगे ये चीज काम नहीं करती है। स्वागत है तुम सभी लोगों का हमारे एक नए पॉडकास्ट में। एंड बेसिकली हम इस पॉडकास्ट में अपने एक नए प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाले हैं जिसमें हम लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। एंड अभी हमने रिसेंटली अपनी एजेंसी वगैरह शट डाउन करके सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। अभी मैं रिवील नहीं करने वाला कि वो प्लेटफॉर्म लगभग किस बेसिस के ऊपर है एंड क्या काम करने वाला है। जस्ट हम एक पॉडकास्ट रख रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करने में जब हम स्क्रैच से कुछ चीज बिल्ड कर रहे होते हैं तो उसमें हमें कितनी चीजें, क्या डिफिकल्टीज देखने को मिलती हैं, क्या चीजें हमें फेस करने को मिलती हैं, कैसे एक स्क्रैच से कोई प्लेटफॉर्म स्टार्टअप टाइप चीजें अगर हम बनाते हैं बिना किसी फंडिंग के, बिना किसी सपोर्ट के, इंडिपेंडेंटली, तो उसमें हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, वही सब के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के पॉडकास्ट में। आई होप ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा एंड ट्राई करना कि इसे 1.5x की स्पीड में देखो, क्योंकि बकचोदी और बातें इसमें दुनिया भर की हैं। जो चीज तुम्हें अडेप्ट करना हो तुम अडेप्ट कर सकते हो, बाकी चीज बाहर निकाल के फेंक सकते हो। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को अपने टीममेट से मिलवा देता हूँ जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। सबसे पहले करण। मेरा नाम करण है और मैं 19 साल का हूँ और मैं आदि भाई का अकाउंट मैनेजमेंट का काम करता हूँ। एंड मैं आदि भाई का फाइनेंस अकाउंट संभालता हूँ सारा का सारा। देखो, करण बेसिकली मेरा फाइनेंस वगैरह संभालता है। हमारा जो पेमेंट गेटवे से पेमेंट्स वगैरह आती हैं वो सब करण संभालता है। अभी नेक्स्ट चलते हैं संस्कार के ऊपर। भाई जैसा कि तुमने मेरे को पहले पॉडकास्ट में देख ही चुके होगे सबके सब, तो मैं संस्कार हूँ और अभी फिलहाल मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ और आदि भाई का चैनल्स मैनेज कर रहा हूँ और इंस्टाग्राम मैनेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा हर्ष, जो कि अभी नया हमारा टीम मेंबर बना है। एंड बात करते हैं कि हर्ष हमारा क्या संभालता है। सो हेलो गाइस, मैं न्यू हूँ पॉडकास्ट के ऊपर, तो मैं बता दूँ कि अभी आदि के साथ ऐसा कुछ काम नहीं है, बट एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं आगे। एक ट्रेडिंग से रिलेटेड ही कह सकते हो तुम कि बहुत मैसिव एरिया में कॉन्कर करने की कोशिश करेंगे अगर वो लॉन्च होती है, और लॉन्च करेंगे भी आगे जाके। एंड अच्छी जर्नी रही है अब तक, तो आगे देखते हैं। ओके, तो बेसिकली हम एक प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं जो कि थोड़ा ई लर्निंग टाइप का प्लेटफॉर्म होने वाला है। एंड उसी प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग हम भी रिसर्च वगैरह कर रहे हैं एंड काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो जो हमारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं वो काफ़ी तरीके की आती है हमें। तो जैसे कि मेरे टीममेट्स हैं ये सब, और हम लोग सेम टाइप के प्रोजेक्ट्स पर ही काम कर रहे हैं एक साथ। ये तीनों में से कैश फ्लो में ये तीनों में से कैश फ्लो में हैं, बट अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे सेम एंड पे हम काम भी कर रहे हैं। देखो, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके हिसाब से जो हमें देखने को मिल रही है वो जानने की कोशिश करते हैं कि जब हम एक प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे होते हैं तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो संस्कार भाई, अकॉर्डिंग टू अभी जो हम प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हैं, जब हम प्लेटफॉर्म को बिल्ड कर रहे होते हैं, जैसे कि अभी का हमारा एक्सपीरियंस है जो हम बिल्ड कर रहे हैं, उसके हिसाब से बड़ी प्रॉब्लम जो हमें फेस करने को मिलती है और वो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना होता है। पहले तो बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करने को मिलती है जब हम एक नया प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे होते हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली, बिना किसी इन्वेस्टर वगैरह के। सही बात। देखो भाई, सबसे पहले तो जो कि मेरे को लगता है, जो कि मेरा ओपिनियन है, तुम्हारा कुछ और हो सकता है, तो मेरे हिसाब से जो सबसे पहली प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलती है कोई भी प्लेटफॉर्म खोलते हुए, क्योंकि हम ई लर्निंग का खोल रहे हैं, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि भाई हमारी नीच कौन सी है, हम किस लाइन ऑफ सेक्टर में हम वर्क कर रहे हैं मेनली। तो हमारी नीच, जैसे कोई अगर तुम एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, कोई तुम अगर कोर्स सेल कर रहे हो, तो तुम्हारी नीच क्या हो सकती है। अब वो डिपेंड करता है तुम्हारे कोर्स के स्ट्रक्चर पे। मान के चलो तुम ट्रेडिंग का कोर्स सेल कर रहे हो, तो फिर तुम्हारा जो नीच होगी उसके अंदर सारे फाइनेंस के लोग आएंगे, फाइनेंस से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड चीज़ें आएंगी मेनली। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम्हारा फर्स्ट स्टेप तो यही हो जाता है कि तुम अच्छे से अपनी नीच को आइडेंटिफाई कर लो और उसकी भी एक सब कैटेगरी बना लो कि तुम्हें एक सेट ऑफ पीपल्स मिल जाए कि ये लोग हैं जो मेरे साथ काम कर सकते हैं या फिर मेरा सर्विस, चाहे तुम्हारा कोई प्रोडक्ट है, वो खरीद सकते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो मुझे यही लगती है। हर्ष, अकॉर्डिंग टू जो अभी संस्कार ने बोला कि उसके अकॉर्डिंग जो हमारी पहली नीश वगैरह डिफाइन करनी होती है, कोई दूसरी क्या प्रॉब्लम हो सकती है जब हम कोई नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं। पहली तो ऑफ कोर्स कस्टमर ही बोल रहे हैं, जो भी क्लाइंट्स बोल रहे हैं उनकी दिक्कत होती है। सेकंड दिक्कत होती है कि मान के चल लो अगर कोई, मैं जैसे फॉरेक्स पे मैं भी काम कर रहा हूँ,
मेरे को भी सॉफ्टवेयर करने हैं, बिल्डअप्स करने हैं, उसके अंदर ना क्या होता है कि एक सेट ऑफ माइंड नहीं मिल पाता कभी कभी मेरे को। तो बहुत प्रॉब्लम्स आती है कि सामने वाला बंदे के अलग ओपिनियन है, मेरे अलग ओपिनियन है, मैं अगर कुछ काउंटर कर रहा हूँ उस बात को तो बंदा बोल रहा है कि ऐसा हो ही नहीं पाएगा। बहुत डिफिकल्टीज आ जाती है। ऑफकोर्स अगर मैं फॉरेक्स की बात करूँ, जो मैं चीज़ करने वाला हूँ, उधर लीगल इशू, सबसे बड़ा लीगल इशू भी आ जाता है लर्निंग के बेसिस पे। बैकलैश भी मिलता है अगर तुम्हारे पास कोई अच्छी टीम हायर नहीं है जो तुम्हारे सब चीज़ें हैंडल कर सकती है। तुम्हारा सोशल मीडिया जहाँ पे तुमको बेफालतू के जो टॉक्सिक लोग आते हैं उनको दूर करना, तो होता है कि तुम्हारा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है तुम्हारी। पहली बात तो ई लर्निंग साइट्स को देखा भी गया है, और ये मैं भी झेल भी रहा हूँ मैं करके। मैं जितने भी अभी लोगों से मिला, जब मैंने अपने बात रखी कि मेरे को ऐसा इस प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, तो सेट ऑफ माइंड ही नहीं मिल पाया मेरा। मैं इंटरनेशनल भी गया, इंटरनेशनल में हालांकि अभी मेरे को एक बंदा मिल चुका है करके, उससे भी मेरे को थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो रही है। अभी इंडियन में भी मिल रहा है मेरे को कभी, तो ये थोड़ी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। और ऑफकोर्स अभी जो संस्कार ने चीज़ कहा कि पीपल का जब तक हम माइंड ही नहीं जान पाएंगे, क्योंकि ना लर्निंग के बेसिस पे ना हर बंदे का माइंड डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे होता है। ट्रेडिंग पर्पज से ले लो कि ना किसी बंदे को चार्ट समझ आता है, किसी बंदे को चार्ट समझ नहीं आता। अब हम दोनों बंदों को देखना है, हम कोर्स ला रहे हैं, हमको ऐसा भी देखना भाई जिस बंदे को चार्ट समझ नहीं आता उसको भी समझाना, और जिस बंदे को चार्ट समझ आता है उसको भी समझाना है। तो वो चीज़ देखने की हमको ना फिर उनकी तरह अडेप्ट होना पड़ता है, उनकी तरह अडेप्ट हो। तो जैसे कि हम हमारे बेसिस पे हमको तो भाई हमको एडवांस चीज़ें आती है, स्लो से लो चीज़ें आती है भाई, कुछ बंदों को एडवांस चीज़ें नहीं आती। अब हम सीधा एडवांस चीज़ें सीखेंगे भाई, वो फिर हमको बोलेंगे भाई तुमको सिखाना नहीं आता, वो हमें कमी निकालेंगे। ये डिफिकल्टी आ जाती है, यही है। मेनली यार ये चीज समझो कि तुम किस सेट ऑफ पीपल से तुम इंटरेक्ट करना चाहते हो, किस सेट ऑफ लोगों से तुम अपना किन किन सेट ऑफ पीपल्स की तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो या फिर करना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि देखो अभी हम ई लर्निंग का प्लेटफॉर्म इंडिया में कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि स्टार्टिंग अब हमारी इंडिया से ही होगी। लेकिन ना इंडियन कल्चर में ई लर्निंग के प्लेटफॉर्म भाई बहुत बदनाम है। एक आध के अगर मैं नाम ले लूँ तो बताओ। नाम नहीं लूंगा, तुम जानते होगे भाई। कोर्स बेचने वाले डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स बेच रहे हैं भाई। कोर्स के नाम पर बेसिकली ट्रेडिंग के कोर्स नेटवर्क मार्केटिंग हो रही है, जो बिल्कुल गंदा कर रखा है जिन्होंने कोर्सेज का नाम, और कोर्स सुन के बंदे भाग जाते हैं उन्हीं प्लेटफॉर्म्स की वजह से है। एक्चुअली में उन्होंने कोर्स बेचने को एक नेटवर्क मार्केटिंग स्कीम बना रखा है। तो मेन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कैसे लोगों से डील कर रहे हो, क्योंकि यार इंडियन मार्केट में तुम्हें अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, टॉक्सिक लोग बहुत ज़्यादा हैं। उनको देखो, कई सारे लोगों का ऐसा है कि जल्दी पैसा कमाना है, बहुत जल्दी पैसा कमाना है। तो यार उनसे उन वैसे लोगों को हम चाहते ही नहीं, जो ऐसे माइंडसेट से आ रहे हैं कि भाई मैं आज कुछ सीखूंगा, कल से मैं पैसा कमाने लग जाऊंगा। भाई अगर तुम ट्रेडिंग का एग्जांपल ले लोगे, क्योंकि भाई मैं ज़्यादा ट्रेडिंग ही करता हूँ, हर्ष भाई ज़्यादा ट्रेडिंग करते, तो भाई उसी के एग्जांपल बता पाऊंगा। तो भाई अगर तुम ट्रेडिंग का एग्जांपल लो, तो भाई बंदे ऐसे हैं कि भाई 3 4 10 साल देकर अपने तब जाकर कुछ अच्छा बने हैं ट्रेडर, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर तब जाकर बंदे बने हैं। और नए जो लोग आ रहे हैं इन्फ्लुएंस होकर, इन्फ्लुएंसर जो है अपने इंडियन मार्केट में, उनके बहकावे में आकर तुम कह लो, तो उनकी वजह से भाई वो जल्दी आ रहे हैं कि भाई आज मैं इसकी वीडियो देखूंगा, फलानी वीडियो देखूंगा, ढिमकाना स्ट्रेटेजी उठा लूंगा, इसका कोर्स ले लूंगा और अगले दिन से मैं बन जाऊंगा भाई करोड़पति। तो यार ऐसा नहीं चाहिए हमें लोग। एक तो यार देखो, बेसिकली मैं फिन इन्फ्लुएंसर्स के लिए ये बात बोलना चाहूंगा। देखो यार, मैं अपने YouTube की बात करूंगा, क्योंकि Instagram पर मैं नहीं बोलूंगा मैं क्या करता हूँ, मैं किसी को बताना भी नहीं चाहता, क्योंकि जिसको पता है वो पता है। बट देखो YouTube पे एंड कुछ लोग Instagram पे भी बहुत बुरी तरह से मिसगाइड करते हैं। मतलब कि तुम बहुत जल्दी, चाहे वो ट्रेडिंग ही हो, कहीं ना कहीं गलती इन लोगों की भी है, क्योंकि वो लोग प्रमोट ही चीज़ों को इस तरह से करते हैं कि तुम बहुत जल्दी पैसा कमा सकते हो, जबकि बेसिकली ऐसा नहीं है। इवन तुम अगर वीडियो एडिटिंग से पैसा कमाना चाहते हो, ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हो, ये सब कुछ टाइम लेता है। बट लोग प्रमोट इस तरह से करते हैं कि हम AI लगा देते हैं इसमें, हम चैट GPT से करवा लेते हैं। बहुत सारे मैंने ऐसे एड्स देखे हैं जो ये क्लेम करते हैं कि तुम AI चैट GPT ट्रेडिंग में लगाकर और बिना कुछ देखे, चार्ट्स वगैरह देखे भी पैसा कमा सकते हो, जबकि मेरे ख्याल से ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं नहीं है। बिना सीखे। देखो मैं साफ सीधी बात बोलूंगा, जब तक तुम किसी एक पर्टिकुलर चीज में अपना 2 4 महीने 6 महीने नहीं दोगे, उसको अच्छे से नहीं सीखोगे, तब तक तुम स्कैम होगे। चाहे तुम कोर्स भी खरीद लेना, तुम उस कोर्स को गाली दोगे, उस बंदे को गाली दोगे, जब तक तुम YouTube पे जाके नहीं सीखोगे, तुम बोलोगे ये चीज काम नहीं करती है। जब तक तुम अपना सही से दिमाग लगाकर काम नहीं कर रहे हो, तब तक तुम नहीं कमा सकते। एक मेन चीज होती है। अब नेक्स्ट करण भाई से भी पूछ लेते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम्स हमें क्या क्या फेस करने को मिल रही है, क्योंकि हम एक नई चीजें बिल्ड कर रहे हैं बिल्कुल स्क्रैच से।
19 साल के लौंडे इंडिपेंडेंटली बिल्ड कर रहे हैं पूरा, ठीक है। हमारे ऊपर किसी का हाथ नहीं, किसी का सपोर्ट नहीं है, हम खुद से फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं, खुद से एक स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें प्रॉब्लम, तू क्या संभालता फाइनेंस, ठीक है, हमें क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है जो इनको फेस करने को मिल सकती है हमारे ऑडियंस को, और किस तरीके से हम उस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो बेसिकली भाई मेरा जो कहना है कि अगर आपके पास फंड्स नहीं है, आप मतलब तुम्हारे पास पैसे नहीं है ये सब चालू करने के लिए, तो ये बेसिकली प्रॉब्लम ये आती है कि भाई पैसे आएंगे कहाँ से वेबसाइट चालू करने के लिए या कोई भी एजेंसी चालू करने के लिए, क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट के कोई भी चीज़ चालू नहीं होती है। तो इससे पहले आप लोगों को यार आपकी टीम मेंबर से, अगर आप अकेले स्टार्ट कर रहे हो, ऐसी तो शुरुआत में है नहीं कि तुम्हारे पास शुरुआत में सारी टीम मिल जाएगी और अच्छे स्किल्ड बंदे मिल जाएंगे। तुम्हारे पास टीम बनानी पड़ेगी, 2 से 4 बंदों की टीम बनानी पड़ेगी, या अकेले भी स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हें यार कहीं ना कहीं से ऐसा इनकम सोर्स बनाना पड़ेगा जहाँ से तुम्हारे पास अमाउंट आता रहे और आप उस पर इन्वेस्टमेंट भी कर पाओ और अपने पास कुछ सेविंग्स भी रख पाओ एंड बैकअप के लिए ये सेविंग जो है। तो बेसिकली आपको उसके लिए जॉब कर सकते हो, अपना छोटा मोटा वीडियो एडिटिंग का काम कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जिससे तुम्हारे पास पैसा आए। तो सबसे बड़ी मेरे ख्याल से भाई प्रॉब्लम आती है फाइनेंस की, और ये है कि स्टार्ट कहाँ से करें, मतलब फर्स्ट स्टेप होना क्या चाहिए हमारा इस चीज़ के अंदर कि वेबसाइट चालू कर रहे हैं तो हम मतलब कहते हैं कि आइडिया तो आ गया, इम्प्लीमेंट कैसे करें उसको, चीज़ें ये हैं। देखो, एक और बहुत तगड़ा मिथ है हमारे यूथ कल्चर में कि तुम अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पढ़ाई मत करो, पढ़ाई बेकार चीज होती है, कॉलेज बेकार चीज होता है, और ये बड़ा कूल चीज होता है बिजनेस करना। तो इन्होंने ना बहुत जो, और ये कौन करता है जो अपने कोर्सेज वगैरह सेल करना चाहते हैं ज्यादा, ये वो करते हैं कि ये लोग टारगेट भाई उनका टारगेट 19 साल के या 18 साल के लोग ही हैं, इसीलिए वो टारगेट करना चाहते हैं भाई। हाँ, मुझे फिनिश कर लेने दे भाई। तो ये 19 साल के लौंडे, मतलब 15 से लेके 25 साल के लोगों तक को बहुत ज्यादा भ्रमित किया जाता है कि यू आर अंडर मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स से बाहर निकलना पड़ेगा, ये जॉब वॉब नहीं करना चाहिए, ये सब वो सब नहीं करना चाहिए। तो इसको, इस कल्चर को काफी कूल बना रखा है, जबकि बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है। तुम नीट, जेई वगैरह, ये यूपीएससी वगैरह क्लियर करना चाहते होगे, इससे भी बहुत ज्यादा हार्ड होता है अगर तुम एक बिजनेस बिल्डअप कर रहे हो, क्योंकि तुम बहुत, जितना घंटे तुम पढ़ाई करो उससे ज्यादा देर तक तुम्हें काम करना पड़ता है एक जगह बैठ के। हम 19 साल के हैं, पर देखो हम लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं, बेसिकली 16 घंटे काम करना पड़ जाता है हमको दिन भर में, क्योंकि लिटरली वो चीजें होती ही इतनी सारी हैं। स्टार्टिंग में तुम्हारे पास कोई फंड नहीं होता इतना ज्यादा, और अगर फंड भी होता है तो तुम्हारे पास इतना फंड नहीं होता कि तुम पूरी एक टीम को पैसा दे सको काम करने के लिए। पार्टनरशिप तुम सबके साथ नहीं कर सकते, तो तुमको अकेले सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, और अकेले मैनेज करते करते लिटरली एक इंसान की फट जाती है। तो इसी बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि क्यों आखिर लोगों ने इसको कूल बना रखा है, और ये एक्चुअली में कूल है भी या नहीं है। तो सबसे पहले संस्कार से शुरू करते हैं। देखो भाई, ये जो कूल चीज नहीं है एक्चुअल में, उसको कूल बनाने का भाई मैं सबसे बड़ा दोषी तो भाई इंस्टाग्राम, ऑनलाइन माने सोशल मीडिया को मानता हूँ। एक चीज बोलना चाहूंगा, देखो सोशल मीडिया पे इसको बहुत कूल दिखाया जाता है कि यू कैन अर्न फ्रॉम ड्रॉप शिपिंग, तुम ड्रॉप शिपिंग से $1 बिलियन छाप सकते हो। 19 साल का लौंडा एक लैम्बोर्गिनी में घूम रहा है, बट एक्चुअली में उसके पीछे का जो प्रोसेस होता है, जो बोरिंग स्टफ होता है, वो कभी कोई नहीं दिखाता। तो कभी भी इन इंस्टाग्राम्स के गुरुज के चक्कर में मत आना, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हें एक फ्लैशी लाइफस्टाइल दिखाते हैं, उसके पीछे जो बोरिंग काम है, जब तुम्हें एक विनिंग प्रोडक्ट ढूंढना पड़ता है, जब तुम्हें एक फेसबुक एड्स लगाने पड़ते हैं, जब तुम्हें कहीं वीडियो की स्क्रिप्ट बनानी पड़ती है, वीडियो शूट करना पड़ता है, वीडियो कितनी सारी डाली और वो चली नहीं, वो वाला प्रोसेस, जो बोरिंग चीजें होती हैं, वो इंस्टाग्राम कभी नहीं दिखाता। ये सिर्फ फ्लैशी चीजें दिखाता है, जिसे देख के तुम इन्फ्लुएंस होते हो और बिना मतलब का कुछ भी स्टेप्स ले लेते हो। भाई देखो, मेन बात यही है, अगर तुम देखोगे कि भाई अगर तुम कोई भी कंपटीशन एग्जाम मान के चल लो, मैं ऐसे हेट नहीं दे रहा किसी भी चीज़ को, लेकिन अगर तुम देखो, अगर तुम यूट्यूब पे देखोगे किसी भी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड चीज़, तो फिर तुम्हें उसके रिकॉर्डेड प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, दुनिया भर के कोर्सेज मिल जाएंगे। लेकिन वहीं अगर तुम ऐसे बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें देखोगे, तो फिर तुम्हें एक वो दिख जाएगा कि भाई 20 मिनट की वीडियो है, मान के चलो कोई भी 20 मिनट की ड्रॉप शिपिंग की वीडियो है, तुम्हें सही में लग रहा है 20 मिनट में तुम $1 मिलियन की ड्रॉप शिपिंग अपना करियर बना लोगे? आधे घंटे, चलो 10 घंटे की भी तुम अगर एक वीडियो उठाकर देख लो, चलो तुम मान के चलो ट्रेडिंग की वीडियो उठाकर देख लो 10 घंटे की, तुम्हें सही में लग रहा है 10 घंटे में तुम ट्रेडिंग सीख जाओगे? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई। और सामने वाला बंदा जेन्युइन चीज सिखा भी रहा है, वो तुम कहाँ जाकर क्लैरिफाई करोगे? वो तो कोई नहीं बता रहा है, क्योंकि देखो एट द एंड मैक्सिमम लोग अपने कोर्स बेच रहे हैं। तुम्हें एक स्वीट पिल देके
स्टार्टिंग का तुम्हें एक एकदम बिल्कुल चने के झाड़ पे चढ़ा देंगे और फिर लास्ट में तुम्हें बोल देंगे कि भाई अगर तुम्हें इससे आगे सीखना है, जेन्युइन चीज जो सीखनी है तुम्हें कोर्स में वो कोर्स में है, तो तुम मेरा कोर्स ले लो। ऐसे बहुत सारे ट्रेडिंग गुरुज तुमने देखे भी होंगे, या फिर मैक्सिमम लोग जो भी कोर्सेज वोर्सेज सेल कर रहे हैं इस टाइम पे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वो ऐसे ही करते हैं। लास्ट में बोल देंगे तुम्हें आगे सीखना है तो कोर्स ले लो, आगे सीखना है तो कोर्स ले लो। भाई तो फिर मैं तेरे चैनल पे आया क्यों जब मुझे कोर्स ही लेना पड़ेगा? अब मेरे पास फंड ही नहीं है, मेरे पास फंड नहीं है, इसलिए तो मैं ये चीज़ करना चाह रहा हूँ। अब जब फंड नहीं है तभी कर रहा हूँ और तू उसमें भी मेरे से फंड मांग रहा है, तो भाई ये चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है स्टार्टिंग में करना, क्योंकि भाई तुम्हें नहीं पता कि भाई सामने वाला बंदा जेन्युइन है या फिर नहीं है, क्योंकि तुम उसके घर पे जाकर तो देख नहीं रहे हो। सामने वाला बोल रहा है कि भाई मैं तो ट्रेडिंग कर कर पैसा कमाता हूँ। भाई ट्रेडिंग करके पैसा कमाता है तो भाई दुनिया भर के ऐसे कोर्स क्यों निकाल रखे तूने, और तू बार बार बोलता क्यों है? चल कोर्स भी निकाल रखे हैं, बहुत अच्छी बात है, तू बार बार बोलता क्यों है मेरा कोर्स लो अगर तू ट्रेडिंग से ही कमा रहा है? तो भाई ये एक सैड रियलिटी है लेकिन सच है भाई। ओके, लेट्स मूव टू हर्ष कि आखिर में ये कूल जो कल्चर है वो रियल है भी या नहीं? ये कूल तो ऑफ कोर्स नहीं है। अगर मैं अपना एक थोड़ी सी अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैं ट्रेडिंग जो मैंने करी थी ना एज अ पैशन कह लो, या मतलब ऐसे मजे के लिए मैंने स्टार्ट करी थी। ऑफ कोर्स मैंने संस्कार से सुनी थी, वो भी स्कूल के अंदर टाइम पे, तो बड़ा इंटरेस्ट लगा था वो करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स ट्रेडिंग के लिए फंड मम्मी पापा से तो मांग नहीं सकता कि मम्मी 10-20 हज़ार रुपये दे दो करने के लिए। मेरे पास फंड थे। मैं एक्चुअली समय पहले अपने भाई के साथ ही काम करा करता था, मैं केमिकल फैक्ट्री के अंदर। तो उसके अंदर मैंने मैनेजमेंट सीखी थी, मतलब मेरे को थोड़ी बहुत अच्छे से मैनेजमेंट आती थी। तो मैं जिस रात में यूं ही बैठा हुआ था तो मैंने ईमेल लिखी एक यूट्यूबर को, मैं नाम नहीं दूंगा क्योंकि अग्रीमेंट साइन हो रखा है, तो ऑफ कोर्स मैंने यूं ईमेल लिखी। एंड मेरे को आई डोंट नो, मेरे को मैसेज आ गया सामने से। मैंने संस्कार को भी बोला उनसे ऐसे ऐसे मैसेज आया तो कर लूँ जॉब। तो मैं उसके साथ अभी मैं उसका मैनेजर हूँ अभी करंटली। ट्रेडिंग के लिए मेरे पास फंड आ गया, मैनेजमेंट मैंने इसलिए जॉब करी क्योंकि मेरे को फंड चाहिए था। मैंने अच्छा खासा मेरे पास फंड हुआ, मैं ट्रेडिंग करना शुरू करा। और ऐसा नहीं है फंड इकट्ठा होने के बाद भाई मैंने लाख लाख छापना शुरू कर दिया, नहीं भाई। मेरे भी बहुत वीक डेज आए हैं, बहुत देखे मैंने अच्छे खासे वीक डे कि हफ्ता हफ्ता पूरा लॉसेस के अंदर जाता था। बट ऑफकोर्स कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ऑफकोर्स अगर मैं वही चीजें सोचता रहता कि नहीं यार ये बंदा लाख कमा रहा है, ये बंदा 2 लाख कमा रहा है, कैसे कमा रहा है, मेरे को भी कमाना है। क्या होता है, एक बार ना मैं इन्फ्लुएंस हो गया था, कोई यूट्यूब शॉर्ट्स आ रहा था, तो उसके अंदर ना वो बोला था कि आज मैंने 1 मिनट के अंदर 10 लाख रुपए कमाए। मेरे को नहीं पता था जेन्युइन है क्या है, मेरे को बिल्कुल नहीं पता था। और ऐसा पैसा टेबल पे फेंक रहा है, चार्ट्स वार्ट्स दिखा रहा है, बड़ा इन्फ्लुएंस हो गया। मैं बोला मेरे को भी कमाना है। तो मैंने उस दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी और भाई मैंने ले लिया हैवी लॉट्स, लाइक ऑलमोस्ट 10,000 क्वांटिटी। जिसको जो ट्रेडिंग करता हूँ उनको बताऊंगा 10,000 क्वांटिटी। एंड मैं उस दिन मेरा लाइक ऑलमोस्ट 10K का लॉस हो गया था मेरा उस दिन, बहुत गंदे वाला। मतलब मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड की ना 10,000 क्वांटिटी में तो बहुत कम है भाई, 10K का लॉस। बहुत था, 10,000 क्वांटिटी बहुत था 10K का। अबे मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड्स एक रुपए नीचे अबे गया होता, तब मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड्स के हिसाब से बहुत ज्यादा था ना लॉस। बात को कह रहा हूँ मैं, कैपिटल के हिसाब से। मेरे कैपिटल के हिसाब से बहुत ज्यादा था। और मैंने लॉस लेता ही भाई 1000 था मेरा, और 10K एकदम से हो गया तो भाई एकदम से घबरा गया। और पहले तो 10K क्वांटिटी मैंने कभी ली भी नहीं थी जिंदगी में, हिल गया था मैं उस दिन पूरा। मैंने फिर चीजें समझी कि यार अगर मैं किसी से इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ ना भाई, बहुत गंदी चीज है। मैं ये भी बोलूंगा भाई हमसे भी इन्फ्लुएंस ना हो, क्योंकि इधर तक पहुंचने में ना भाई जो मेहनत लगी है ना भाई, वो ना तुमने देखी ना किसी और बंदे ने देखी, वो हमने खुद ही देखी है। आदिनगर जो मेहनत करी है भाई उसने बंदे ने देखी है, मैंने उसकी मेहनत नहीं देखी। करण ने जो करी है भाई, करण अपनी मेहनत जानता है, संस्कार अपनी जानता है, मैं अपनी जानता हूँ। हम चारों में से कोई किसी की लाइफ में पहली बात तो आया नहीं था कि कहाँ से शुरू करा। लोग स्टेज देखे हैं भाई, रो रहे बैठ के। आदि तो ना मेरी हेल्प करने आना, मैं उसकी हेल्प करने आया भाई, खुद ही ऊपर बढ़े हैं। पहली बात तो भाई देखो, एक दिन तुमको कोई कंधा देने वाला आ जाएगा, 2 दिन आ जाएगा, तीसरे दिन आ जाएगा, चौथे दिन तुमको कोई कंधा देने नहीं आएगा। पहली बात तो भाई खुद इतना सख्त बन जाओगे ना तुम खुद उठ सको भाई। चाहे तुम्हारा भाई महीने महीने तुम्हारा दिमाग पूरा भंड हो रखा है भाई, लेकिन ना इतनी हिम्मत रखा करो कि ना तुम खुद उठो एंड आगे चलो, किसी की तुमको ना नीड ना पड़े। ऑफ कोर्स फ्रेंड्स होने जरूरी है, क्योंकि ना समटाइम्स तुम्हारा पूरे दिन में तुमको थोड़ा एंजॉय करने के लिए फ्रेंड्स चाहिए भाई, तो वो अलग बात है। लेकिन तुम एक्सपेक्ट करो किसी बंदे से कि भाई नहीं यार तू मेरे पास आजा आजा आजा, बेफिजूल है भाई, किसी से चीजें नहीं होनी। एंड भाई इंस्टाग्राम, भाई मैं तो इंस्टाग्राम पे हूँ नहीं, मैं यूट्यूब चलाता हूँ तो मेरे को यूट्यूब का पता भाई। हाँ तभी सुधी है ये, तभी वो माया से दूर रहे। भाई, लेकिन पता है यूट्यूब शॉर्ट्स में भी ना और यूट्यूब वीडियोस में बहुत बंदों को देखता हूँ मैं। ऑफकोर्स ट्रेडिंग और मैनेजमेंट में हूँ तो मैं देखता हूँ भाई, वो लोग है ना
उनका कंटेंट जीरो है लेकिन उनकी हाइप है ना भाई नेक्स्ट लेवल है कि तुम ये करने लग जाओगे वो करने लग, भाई कुछ नहीं होता भाई, सीधी बात है भाई। उसी बंदे पे फोकस करा करो, एक बंदे पे फोकस करो, चाहे आदि हो चाहे वो कोई भी हो, एक बंदे पे फोकस करो, स्टक रहो उसके ऊपर। मैं चीज बता दूं, मैंने गवर्नमेंट जॉब्स की भी तैयारी करता हूँ, थोड़े अलग चीज है, क्यों करता हूँ भाई वो मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ा पर्सनल स्टफ है। मैं भी देखता हूँ ना मेरे पास भी 4 ऑप्शन रहते हैं कि मैं इधर से पढ़ लूँ, इधर से पढ़ लूँ, इधर से पढ़ लूँ, बट मैं एक पे स्टक होकर बैठा रहता हूँ। मुझे पता है यही भाई मेरे को स्टार्टिंग से लेके एंड तक लेके जाएगा, चाहे बंदा भाई कैसा भी पढ़ाता हो भाई, लेकिन ना अगर उस पर मैं स्टक हूँ ना, उस पर मैंने विश्वास कर रखा है भाई, वो वही लेके जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि 50% तुम्हारी मेहनत होती है, 50% सामने वाले बंदे की मेहनत होती है, वो तुमको पाथ दिखा सकता है। आदि ने मान के चलो ड्रॉप शिपिंग का, एफिलिएट मार्केटिंग का कोई कोर्स निकाल रखा है, वो सिर्फ तुमको पाथ दिखा सकता है, भाई चलना तुम्हारा काम है। चलने आदि खुद नहीं आएगा कि नहीं भाई चलो मेरी उंगली पकड़ो मैं तुमको लेके चलता हूँ लाइन से, भाई कोई नहीं आता लेने के लिए, तुमको खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा, खुद ही चीजें सेक्रीफाइस। और भाई देखो सबकी लाइफ में ना बहुत चीजें प्रॉब्लम होती है, फैमिली प्रॉब्लम्स होगी, सब चीजें होती है भाई, आदि के भी होगी भाई घर में फैमिली प्रॉब्लम, करण के भी है, संस्कार के भी, भाई मेरी भी है चीजें। अगर तुम ये बोलोगे नहीं भाई मेरे तो ये प्रॉब्लम्स है, मेरी ये प्रॉब्लम्स है, मेरी ये प्रॉब्लम्स है, भाई फिर तो तुमने कर लिया, बहाने हैं भाई, अब वो लिटरली बहाने है भाई ये। मैं छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। 4 महीने पहले मैं लाइब्रेरी में पढ़ा करता था, तो रात का टाइम था, तो मैं रात तक पढ़ा करता था। तो उधर एक बंदा था, वो मतलब ऐसा स्टूडेंट था मेरा, वो ट्रेडिंग सीखता था मेरे से। तो ना मैंने उसको 3 घंटे का लेक्चर दिया, ट्रेडिंग का पूरा सिखा रहा हूँ, उसने बंदे ने मेरी 5 मिनट में ना मेरी 3 घंटे की वेस्ट कर दी, पूरी एनर्जी जो मैं 3 घंटे में लगाया। मैंने नॉन स्टॉप बिना रुके उसको पूरा 3 घंटा सिखा रहा था मैं उसको, मेरे को आज भी याद है। 5 मिनट बाद बोल रहा भाई मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मम्मी पापा ये बोलते हैं, मेरे पास 5K का फंड है, फंड अरेंज कर लूंगा, मेरे पास लैपटॉप नहीं है। मैंने उसको पता है जेन्युइन एक चीज कही, भाई मेरे पास, तू बोलता है ना कि मेरे पास टैबलेट है, मेरे टैबलेट के अंदर तो कोई ब्रोकर खोल के दिखा दियो, खुल जाए तो। वैसे वो पढ़ाई के लिए है, वो पढ़ाई भी बहुत हार्डली, बहुत मुश्किल से कर पाता हूँ, सारा फोन से होता है। और अगर हार्श रियलिटी बताऊं, मैंने अब जाके एक लैपटॉप खरीदा, इतने साल हो गए मेरे को। तो सोचो चीजें ना तुमको अडेप्ट करनी आनी चाहिए। तुम बैठोगे ना मेरे को ये रिसोर्स चाहिए, मेरे को ये रिसोर्स चाहिए, भाई इनिशियल डे में कोई रिसोर्स नहीं आते तुम्हारे पास, ये हकीकत बात है। स्टार्टिंग में आदि के पास का भाई 2-3 लाख रुपए का फंड था, जिसने सीधा आईफोन खरीद लिया, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया। नहीं ना भाई, स्टार्टिंग उसने भी कहीं से करी होगी ना, स्क्रैच से करी होगी ना, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तुमको चाहिए भाई मेरे पास आईफोन होना चाहिए, EMI पे तुम आईफोन ले लोगे। अभी वो रिसेंटली एक स्टोरी आई थी, वो एक बच्चे ने अपनी मम्मी से वो जबरदस्ती बोला था आईफोन देने के लिए, भाई दिमाग हिला दिया भाई इसने मेरा। भाई ऐसी चीज मत करा करो, कोई बात नहीं, क्वालिटी कम होगी, कंटेंट पे फोकस करो ना। वीडियो क्वालिटी पे क्या होगा, कंटेंट पे फोकस करो भाई। आदि की क्वालिटी अच्छी थी क्या पहली? क्वालिटी भाई वीडियो क्वालिटी की बात करे, कंटेंट की बात नहीं करी मैंने। भाई पहले कहता था चिकना, अब देखो भाई वही बात है भाई। देखो स्टार्टिंग सबकी खराबी होती है, स्टार्टिंग में सबको स्ट्रगल करना पड़ता है। मैंने भी किया, तुम मेरे चैनल की उठा के वीडियो सबसे पहले देख सकते हो। ऐसा नहीं है स्टार्टिंग में भाई मैं मुंह में अपने क्या हुआ देखो ऐसा नहीं है कि मैं भी भाई शुरू से ही अमीर पैदा हुआ हूँ, मुंह में सोने की चम्मच थी, आसपास दासियां खड़ी थी, और ऐसा नहीं है भाई, मैं भी तुम्हारी की तरह ही था, मिडिल क्लास फैमिली से था भाई। ऐसा देखो स्ट्रगल सबको करना पड़ता है, मैंने भी किया, तुम्हें भी करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पेरेंट्स तक उन्हें सपोर्ट नहीं करते, फिर भी वो कर रहे हैं, इवन वो पैसा भी दे रहे हैं अपने घर पे, फिर भी उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता। मुझे क्या देख रहा है भाई अभी जो इसने कही ना, तो अपनी बता रहा है। अभी जो इसने बात कही कि पेरेंट्स सपोर्ट, भाई अच्छी बात करता हूँ मैं तो भाई, बहुत सही बात बोली भाई। करण का एग्जांपल देख लूंगा मैं। हमारे ग्रुप में एक बंदा था, नाम नहीं लूंगा उसका, इसका ही दोस्त है, एक था एक बंदा भाई उसके इतने चोचलेबाजी, मैं बोला भाई करण सही है भाई, चाहे उसकी फैमिली भाई बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती भाई, बट बंदा करता है भाई। बात वही है भाई, अगर तुम उसकी देख लोगे ना जो भी अभी सिचुएशन है भाई, लिटरली भाई बहुत तुमसे भी बहुत ज्यादा उसकी हार्श होगी, बट सीरियसली वो बंदा कर रहा है भाई, साथ देनी पड़ेगी भाई इसकी। देखो भाई लड़कों की जिंदगी ऐसी होती है, मतलब तुम फैमिली में हो, सपोर्ट कर रहे हो पूरा, फुल सपोर्ट कर रहे हो, फिर भी अगर पैसा नहीं कमा रहे हो, लड़कों की जिंदगी की बात सच बता रहा हूँ, एक रियलिटी, अगर तुम पैसा नहीं कमा रहे हो, तुम्हारी खुद की फैमिली तक तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगी, तुम्हारी खुद की फैमिली तक तुम्हें नेग्लेक्ट कर देगी भाई। इसीलिए इतना जरूरी है एक लड़के के लिए पैसा कमाना। लोग बोलते हैं कि पैसे से क्या होता है, पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता। भाई उस लड़के से जाके पूछो जो पैसा नहीं कमा रहा और वो दे भी रहा है अगर घर पे, तो भी उसके घर वाले उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। पैसा ऐसी चीज है, पैसा ऐसी चीज है कि अगर तुम घर पे नहीं कमा रहे हो, तुम बोलते हो ना कि घर वाले तो लास्ट एंड तक भी साथ देंगे, क्या कर लेंगे, और तुम नहीं पैसा कमा रहे हो 12वीं के बाद, तो तुम अपने खुद के घर वालों के ऊपर बोझ लगने लगते हो भाई, अगर तुम पैसा नहीं कमा रहे हो
ये एक सबसे बड़ी बात है, और अच्छे से नोट करके रख लेना। एक्सक्यूजेस एक साइड रखो भाई, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, गांड घिसनी पड़ेगी अच्छे से। हम 16-16 घंटे काम करते हैं भाई दिन भर में, 19 साल के लौंडे, हम भी चाहते ना कॉलेज में जाते अपने माँ बाप के पैसे उड़ा रहे होते। मैंने खुद ऐसे बंदों को देखा जो जिसका बाप खुद 20,000 रुपये महीने कमाता और वो 10,000 रुपये मांग रहा है घर वालों से और क्लब में उड़ा दे रहा है। तो फीस के तौर एक्सक्यूजेस मत दो, काम करो। हमारे पास भी कुछ नहीं था स्टार्टिंग से, सब कुछ डॉक्यूमेंट करा हुआ मैंने अपने इसी चैनल पर, जाके देख सकते हो मैंने कैसे कैसे कौन सी एजेंसी स्टार्ट करी, कहाँ में फेल हुआ, कितने लाख रुपए का लॉस हुआ, एकदम डाउनफॉल हो गया था जब मेरे पास एक भी रुपए नहीं था, मैं तब भी काम करता रहा, पैसा आ रहा है मैं तब भी काम कर रहा हूँ और करता रहूंगा भाई, क्योंकि मेरे गोल्स अलग हैं और हार मानने वाली कुछ चीज है ही नहीं मेरे अंदर। मैंने आज तक कभी नहीं मानी, तो मैं अभी भी नहीं मानूंगा और मैं करता रहूंगा। बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप, ये बिजनेस वाली चीजें बिल्कुल भी कूल नहीं होती। इसमें एक इंसान की मेंटल हेल्थ बिल्कुल फक्ड अप हो जाती है। कोई तुम्हारे पास बात करने के लिए नहीं होता, तुम एक कमरे में बंद रहते हो, 24 घंटे तुम्हें काम करना पड़ता है। तुम्हें तुम्हारी बंदी छोड़ के चली जाएगी, तुम्हारे घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, तुम्हारे पास रिसोर्स नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, कोई तुमसे पूछेगा नहीं, फिर भी तुम्हें काम करना पड़ेगा। और यही एक रास्ता है कि तो तुम्हारी इज्जत करेंगे। लड़की को, कुत्ते को, बच्चे को तो सब प्यार कर लेते हैं, पर एक लड़के को इंसान तभी प्यार करता है कोई जब उसके पास पैसा होता है। अदरवाइज कोई किसी लड़के को नहीं पूछता। अगर तुम्हारे साथ रह रहे होंगे तुम्हारे कुछ दोस्त, तो कह दो कि देखते हैं कितने दिन तक वो पेमेंट करेंगे। जिन्हें तुम अच्छा दोस्त बोलते हो ना, उनसे बोल के देखो कि भाई मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, और देखना तुम वो कितनी देर तक तुम्हारे दोस्त रहेंगे। ओके, नेक्स्ट चीज, एज ए 19 ईयर ओल्ड हम सभी बिजनेस कर रहे हैं, हम सभी बिजनेसेस में हैं, अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं। हमारे रूटीन क्या होते हैं? तो सबसे पहले ना करण से पूछते हैं, फिर मैं सबसे लास्ट में अपना रूटीन बताऊंगा। मेरा रूटीन मतलब डेली रूटीन नहीं बताना ना। डेली रूटीन क्या होता है तेरा? भाई अभी कुछ टाइम से 1-2 हफ्ते से रूटीन चेंज है, लेकिन उससे पहले का बताता हूँ रूटीन क्या रहता था। अभी जहाँ अभी इन लोगों बात करे थे कूल वाली चीज पे, जब हम लोग बात कर रहे थे उसमें एक जॉब वाला ऑप्शन हटा दिया। मतलब बात नहीं की हमने, मैं जॉब कर रहा था भाई, 3 महीने तक मैंने जॉब किया है, और वीडियो एडिटिंग पे जॉब किया है, सोशल मीडिया अकाउंट मैनेजमेंट पे जॉब कर ली, उसी में था भाई। एक अकेला ऑफिस में बंदा मैं बैठा रहता था, और जो जिसकी कंपनी थी वो बैठा रहता था। उस बंदे के पास एम्प्लॉयज भी नहीं थे, 1-2 एम्प्लॉय से, वो भी वर्क फ्रॉम होम करते थे। अकेला मैं ऑफिस में जाके काम करता था, एंड सोशल मीडिया अकाउंट मैनेजमेंट भी कर रहा हूँ, प्लस उसके ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर रहा हूँ। एंड मैंने उसको बताया नहीं कि मैं वीडियो एडिटिंग भी कर लेता हूँ, नहीं तो भाई वो मेरे पे डाल देता कि भाई तू वीडियो एडिटिंग भी कर। और ये सब सिर्फ 8,000 रुपए में, और 8-9 हजार रुपए ही मिल रहे थे भाई। मैंने उसको बताया नहीं कि मैं वीडियो एडिटिंग, पड़ा हुआ है कि ढूंढ रहा है एडिटर कहाँ है, एडिटर कहाँ है, एडिटर ढूंढ के दे दो करण। मैंने बताया नहीं कि मैं भी एडिटिंग कर लेता हूँ, इसलिए मैंने उसको कभी बताया नहीं, क्योंकि अकेला मैं बंदा, उसने जिसको जो चीज मुझसे पता चली कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर ले रहा हूँ, इमेज बना ले रहा हूँ, उसने सारा मेरे ऊपर ही थोप दिया, पूरा बर्डन मेरे ऊपर डाल दिया था। और कह देता था कि एक इमेज तो बनानी है भाई, 2 से 3 घंटे लगते हैं मैक्सिमम, कितने लगेंगे भाई, इतनी सी चीजें तुम्हें बनाने में टाइम लगता है भाई। एक उस बंदे से पूछना ना जो ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा है, एक इमेज को बनाने में टाइम कितना लगता है। एंड जो वीडियो एडिटिंग कर रहा है, वीडियो एडिटिंग तो बंदे कह देते भाई 8 मिनट की तो वीडियो है भाई, जो 60 सेकंड की रील एडिट करता है ना, उससे पूछना कि कितना टाइम लगता है 60 सेकंड की रील एडिट करने में। एक 6-6 घंटे 12-12 घंटे लग जाते हैं एक रील एडिट करने में। और हर्ष भाई रिसोर्सेज की बात कर रहा था, अबे रिसोर्सेज की बात है भाई, मेरे पास फोन था मेरा पुराना वाला, वो भी मैंने अपनी मम्मी का ही फोन खरीदा था। मैंने मम्मी को पैसे देके कि मम्मी ये लो, ये पैसे रखो और मेरे को फोन दे दो ये वाला। तो वो फोन भी मैंने खरीदा, उसमें मैंने यूज किया। कुछ टाइम पहले वो खराब हो गया, अभी 2-3 हफ्ते पहले की बात है, ये मैंने नया फोन खरीदा हुआ है। ये भी EMI पर है कि मैं जॉब कर रहा हूँ, इसीलिए पापा ने दिला दिया कि जॉब कर रहा है अपनी EMI भरता रहेगा। ये मैंने डाउन पेमेंट के लिए इसमें करीब 10,000 रुपये दे दिए हैं, बाकी अभी और भी देने हैं इसको, मेरे को पैसे इसके। तो रिसोर्सेज की जहां तक बात है कि भाई रिसोर्स तुम देख लो, अभी हमारे पास सिर्फ 2 ही माइक है, हम 4 लोग बैठे हुए हैं। रिसोर्सेज की बात है, हमारे पास 2 ही माइक है, ये नहीं कि एक माइक और नहीं खरीद सकते या हमारे पास और माइक खरीद नहीं सकते, लेकिन हमारा काम इतने में चल सकता है तो हम लोग उसमें चला रहे हैं। एंड जितना बचा पा रहे हैं उतना बचाएंगे, क्योंकि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट लगानी है अपने जो हम लोग प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं उस चीज के ऊपर। एंड मैंने ये वाला फोन लिया है, अब तो ये 60 सेकंड की रील एडिट करने में इसमें भी ये भी लैग होने लग जाता है, बल्कि काफी अच्छा मल्टीटास्किंग डिवाइस है ये, जिससे एबिलिटीज वो क्या बोलेंगे स्पेसिफिकेशन जो देखी थी मैंने, इसमें बताया गया जिससे मल्टीटास्किंग भी कर सकता है, बढ़िया चीजें कर सकता है, पता नहीं क्यों, लेकिन कैपकट तक इसमें लैग होने लग रहा है भाई। तो बेसिकली जो करण बता रहा है कि जैसे कि मैंने भी एक क्वेश्चन पूछा था कूल के बारे में, तो ये बैक एंड प्रोसेसेस होते हैं जब तुम करोगे। लाइक अगर मैं भी एक नॉर्मली मैं जो वीडियो एडिट करता हूँ, सिर्फ एक रील जो मैं एडिट करता हूँ, सिर्फ अगर उसकी वीडियो डाल दूं पूरी की, मैं कैसे एडिट कर रहा हूँ उसको,
तो वो पीछे का जो बोरिंग प्रोसेस होता है तुम वो नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो वो बोरिंग प्रोसेस होता है भाई। अगर मैं ये इस वीडियो में से, इस पॉडकास्ट में से भी सारी एडिटिंग हटा दूं, सिर्फ इसे एज इट इज डाल दूं, ये बोरिंग स्टफ हो जाएगा, तुम उसको नहीं देख पाओगे। तो ट्राई करो तुम बोरिंग चीजें, एक किताब पढ़ना एक बोरिंग काम होता है। हम बात कर रहे थे बिजनेस करना बोरिंग क्यों होता है, वो इस वजह से होता है क्योंकि तुम्हें वो बोरिंग काम करने पड़ते हैं जो कि सोशल मीडिया पे नहीं दिखाया जाता। तुम्हें किताब पढ़नी, कभी किए ही नहीं, किताब करनी पड़ेगी, तुम्हें किताब पढ़नी पड़ेगी, घंटों भर के पॉडकास्ट देखने पड़ेंगे, घंटों भर के कोर्सेज देखने पड़ेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो 15 सेकंड की रील की तरह खत्म नहीं होती भाई। तुम एड्स लगाओगे, वो एड 24 घंटे बाद तुम्हारा अप्रूव होगा, उसके बाद वो चलेगा, वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, तुम्हारे पास सेल्स नहीं आएंगी, तुमको फिर से ऐड लगाना पड़ेगा, बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा। हो सकता है 1 हफ्ते बाद तुम्हारी पहली सेल आए, हो सकता है तुम्हारे जो तुमने कोर्सेज बनाए हैं वो सेल ना हो रहे हो, तुमने जो ड्रॉप शिपिंग का स्टोर बनाया वो सेल ना हो रहा हो, तुम्हारा ट्रेडिंग है, तुम्हारा ट्रेडिंग में लॉस हो गया हो, तुम्हारा ट्रेडिंग वर्क ना कर रहा हो। ये सब बोरिंग चीजें होती हैं। तो एक्चुअल में ये कूल नहीं है, बिजनेस बिल्कुल भी कूल नहीं है। अगर तुम सिर्फ किसी से इन्फ्लुएंस हो गया, किसी की मोटिवेशनल स्टोरी देख ली जिसमें बढ़िया अच्छा खासा फॉन्क वाला म्यूजिक लगा हुआ है और तुमने देखा कि अरे ये तो बहुत पैसा कमा रहा है, ये गड्डियां उड़ा रहा है, ये गाड़ी खरीद ली इसने, तो दैट्स वाई ये बिल्कुल कूल नहीं होता। अभी एज ए 19 ईयर ओल्ड बंदे हम जो काम कर रहे हैं और जो हम काम करते जाते हैं वो उसमें हमारा रूटीन क्या होता है बेसिकली, क्योंकि देखो नॉर्मल बंदों का रूटीन अलग होता है जो कि बिल्कुल अजीब सा रूटीन होता होगा, बट हमारा रूटीन ना बेसिकली जब हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज कर रहे होते तो एक रूटीन बिल्कुल अलग हो जाता है। तो हमारा एज ए बिजनेस ओनर्स या फिर तुम बोल सकते हो छोटे मोटे जो बंदे हम बिजनेस कर रहे हैं उनका रूटीन क्या होता है। तो करण से स्टार्ट करते हैं। भाई मैं बताऊंगा भाई, अभी कुछ दिन से तो रूटीन चेंज है, लेकिन उससे पहले का रूटीन बता देता हूँ। मेरी मैं जॉब कर रहा था, 3 महीने जॉब किया मैंने। तो मैं सुबह उठता था, नहाया धोया, अपना निकल गया, एंड 10 बजे 11 साढ़े 10 बजे तक मेरे पहुंचने का टाइम होता था। और 10:30 बजे तक वो मेरा जॉब वाला जो सर थे वो कहते थे कि 10 साढ़े 10 बजे तक पहुंच जाओ। भाई मैं 9:30 बजे से बस स्टैंड पे खड़ा रहता था, एंड आधा घंटा वेट करने के बाद मेरी बस आती थी, जब मैं जाता था, और लेट हो जाता था मैं वहाँ पे पहुंचने में। एंड फिर वही सुबह 10:30 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक जॉब पे। तो उसका कोई रूटीन ऐड ही मत करो कि उसके बीच में कुछ कर पा रहा हूँ, मैं प्रॉपर जॉब कर रहा हूँ उसमें। एंड शाम को 6 बजे मैं वहाँ से छुट्टी होती है, एक आधा घंटा आने में लग जाता है, 7 बज जाते थे। एंड उसके बाद फिर जो भी क्लाइंट के 1-2 क्लाइंट थे मेरे पास रील्स एडिट करने के लिए, तो मैं उनकी रील्स एडिट वगैरह करता था। उसके बाद हम लोगों की मीटिंग होती थी अपने प्रोजेक्ट्स पर काम कर, जो जिस पे हम काम कर रहे हैं। तो मीटिंग खत्म करने के बाद हम लोग गेम का बताना है और क्या, तो मीटिंग खत्म करने के बाद करीब हम लोग 1 से 1.5 घंटा गेम खेलते थे। एंड जो बाकी का जो भी हम खुद के कंटेंट वगैरह बना रहे हैं उसके ऊपर काम करते थे, मतलब वीडियोस एडिट वगैरह करके, एंड बस सो जाते थे। फिर रात के करीब 2 से 3 बज जाते थे काम करते करते। तो सोने सुबह मिनिमम सुबह जब कोई उठता है तो हम सोने जाते थे, मिनिमम 3 बज जाते थे, कभी 4 बज जा रहे हैं, एंड हम लोग उतने बजे सो रहे हैं। और सुबह उठते ही सुनने को मिलता था कि इतनी देर तक क्यों सो रहे हो भाई तुम लोग, कि इतनी देर तक क्यों सो रहे हो, कि घर में मनुष्यत फैलती है। भाई मेरे को तो सुनने को मिले हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि मनुष्यत फैल रही है, लेकिन उनको नहीं पता कि मैं सोया कितने बजे, कि मैं देर तक सो रहा हूँ। अब कोई खुद ही कैलकुलेट कर लो कि एक बंदा 4 बजे सो के 8 बजे उठ रहा है, तो वो देर तक सो रहा है कि उसको कम टाइम मिला सोने के लिए। तो यही प्रोसेस था। अब जो 1 हफ्ते से मेरा वो चल रहा है, 1-1.5 हफ्ते से जो मेरा रूटीन चल रहा है, सुबह उठना है, लेकिन व्लॉग वगैरह शूट कर रहा हूँ मैं, अपना वीडियोस वगैरह उसी पे एडिट करने में, क्योंकि व्लॉग ज़्यादा 8-9 मिनट का हो जाता है, तो उसमें एडिट करने में उसे टाइम लग जाता है। एंड बाकी जो रील्स वगैरह क्लाइंट्स के है वो एडिट करता हूँ। एंड बस इतना ही अभी कर रहा हूँ। बाकी उसके बाद हम लोग फिर शाम को मीटिंग होती है हम लोगों की, फिर गेम वगैरह खेलते हैं। एंड रात में फिर मैं एडिट करता हूँ 2 से 3 बजे तक। एंड कुछ थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट वीडियोस वगैरह देख लेते हैं, एंड पॉडकास्ट वगैरह पे काम कर रहे हैं जो देख रहे वीडियोस वगैरह देख लेता हूँ। बस इतना ही। ओके, लेट्स मूव टू संस्कार, कि संस्कार का एक्चुअल में रूटीन क्या है जो हम काम कर रहे हैं अभी उससे लेके। भाई देखो, सबसे पहले तो यार मैं सुबह उठता हूँ तकरीबन अपना 7 साढ़े 7 बजे तक, ठीक है, क्योंकि देखो मेरे को कॉलेज भी जाना होता है, ठीक है, क्योंकि भाई घर वालों की भी सुननी है, घर वाले डिग्री मांग रहे हैं, तो इसलिए तो मैंने कॉलेज के लिए इसलिए थोड़ा हाँ कर दिया था कि भाई कॉलेज था मेरा 12 बजे तक, लेकिन अब वो एक्सटेंड हो गया है, वो तकरीबन 3 बजे तक चल जाते हैं वो कॉलेज, ठीक है। तो मैं कहा भाई 12 बजे तक मेरा कॉलेज हो जाता होगा, तो फिर उसके बाद मैं अपना ट्रेडिंग कर लिया करूँगा यार, मार्केट ओपन ही रहता है 3 साढ़े 3 बजे तक, तो ट्रेडिंग कर लूँगा। लेकिन अब शेड्यूल ही बिगाड़ दिया कॉलेज वालों ने पूरा 3 बजे तक करके, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे एक्सक्यूज़ देना मेरे को पसंद भी नहीं है।
अब कॉलेज जाता हूँ, फिर जितना भी मेरा मैनेजमेंट का आदि भाई का काम होता है वो मैं कॉलेज में ही करता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं, अब ये मत सोचना कि भाई मैं लेक्चर नहीं ले रहा या फिर कुछ ये पढ़ाई पे थोड़ा ढील दे रहा हूँ, पढ़ाई पे ढील नहीं है, लेकिन मेरे को भाई दूसरे भी अपने स्टफ करने हैं। तो फिर जितने टीचर आ रहा होता है या फिर पीरियड ओवर हो रहा होता है, कोई पीरियड फ्री मिल गया, तो उसमें बाहर घूमने के बजाय मैं अपना काम कर रहा हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एज कम्पेयर टू मेरा ये लंच करना, बाहर जाना। तो अब मैं लंच ले जाना भी बंद कर चुका है। अब जैसे ही मैं कॉलेज से आता हूँ तो अब मेरे पास रहता है कि भाई मैं या तो आराम कर लूँ, अगर मेरा काम हो जाता तो आराम कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर टाइम मेरा काम नहीं हो पाता है, ठीक है। अब उस पीरियड के दौरान क्या बोलते हैं 4 बजे से लेकर अपना 7 साढ़े 7 बजे तक काम वाम कर लिए या फिर खाना वाना खा लिया, क्योंकि सुबह ही वो 1-2 रोटी खाकर जाया होता हूँ तो भूख भी लग जाती है। तो खाना वाना खाते खाते अपना एनिमे देखता हूँ, फिर काम करने लग जाता हूँ। फिर तकरीबन 8 बजे 9 बजे तक काम चलता है। फिर 9 बजे मैं मीटिंग का लिंक शेयर करता हूँ, क्योंकि आदि भाई यहाँ तो रहते नहीं है, वो रहते हैं यूपी में। तो फिर मीटिंग के लिए लिंक शेयर करता हूँ। भाई इसमें हंसने की क्या बात थी, एक बात बता। तू ही हंसा है पहले। तो फिर 9 बजे के आसपास मैं मीटिंग का लिंक शेयर करता हूँ, क्योंकि भाई बिजनेस से रिलेटेड भी बातें करनी होती है हमें। फिर उसके बाद हम गेम खेलते हैं। पूरा दिन में सिर्फ 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा एक से 2-1.5 घंटा अपन गेम वेम खेलते हैं। फिर जितना भी मेरा वर्क पेंडिंग होता है, अब इसमें ये मत सोचना कि भाई मैं ट्रेडिंग को नेग्लेक्ट कर दिया पूरा। ट्रेडिंग को मैं बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करने वाला, चाहे मेरे को जितना भी काम पड़ जाए, ठीक है। हाँ, अभी मैं फॉरेक्स भी सीख रहा हूँ धीरे धीरे, इन भाई की बदौलत। मैं नहीं सिखाता, यही सिखाता है मेरे को। नहीं भाई, मैंने इंडियन मार्केट में थोड़ा बहुत बताया है इसको, अब ये फॉरेक्स कर रहा है, अब ये फॉरेक्स सिखाएगा मेरे क्या को। बोलते हैं उसे, डेमो नहीं, कौन सा अकाउंट्स क्लियर कर रखे हैं? फंडेड। हाँ, कितने अकाउंट क्लियर कर रखे हैं? तुम्हारे 15 अकाउंट्स क्लियर इसने कर रखे हैं, फंडेड। और तुम्हारे इन्फ्लुएंसर से ज्यादा, तुम्हारे इन्फ्लुएंसर से बहुत ज्यादा, सो कॉल्ड फॉरेक्स इन्फ्लुएंसर से ज्यादा इस भाई ने बैठे बैठे फंडेड अकाउंट्स क्लियर कर रखे हैं। हाँ ठीक है। फ्लेक्स नहीं कर रहा भाई, फ्लेक्स नहीं कर रहा, और कोई लोगों कोर्स को- नहीं बेचता है, लोगों कोई को यूट्यूब तो- चैनल नहीं है, इंस्टाग्राम चलाता ही नहीं है भाई। और सो कॉल्ड तुम्हारे इन्फ्लुएंसर से ज्यादा रुक जा भाई, मेरे को पूरा courses बताने बेचते तो दे यार। हैं, उन सबसे ज्यादा इसने फंडेड अकाउंट्स क्लियर कर रखे हैं। भाई मैंने कोर्स लिया था 99,999 रुपए का मेरा कोर्स खरीदा था इसने, अब भी खरीदो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेव कर ले, दूसरी चालू कर दे। अब देखो, गेम खेलने के बाद हम चले जाते हैं, बिखर जाते हैं बिल्कुल ही। बिखरने का मतलब ये है कि भाई आदि भाई अपना काम करने चले जाते हैं, करण अपना, मैं अपना, हर्ष अपना, ठीक है। इसकी कोई वीडियो एडिट रहती है तो वो कर लेता है, मैं चार्ट पे अपने लेवल्स लगा लेता हूँ, क्योंकि भाई इंडियन मार्केट तो छोड़ूंगा नहीं यार इतनी आसानी से, ठीक है। फॉरेक्स भी सीखना है, अभी 3-4 वीडियोस अभी मेरी पेंडिंग है, तो वो भी देखनी है अभी मुझे, ठीक है। तो यही करता हूँ, फिर सो जाता हूँ, फिर अगले दिन से फिर से वही रूटीन। लेट्स मूव टू हर्ष के हर्ष का क्या रूटीन रहता है, क्योंकि वो मेरे साथ प्रोजेक्ट पे तो काम कर ही रहा है, बट जैसे कि उसने बताया कि वो यूट्यूब चैनल्स वगैरह भी मैनेज करता है, प्रिपरेशंस भी करता है अपने गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह की, ट्रेडिंग भी करता है फॉरेक्स की, और फंडेड अकाउंट भी क्लियर करने होते हैं भाई को। तो बात करते हैं। भाई मेरा थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस अभी बहुत बेकार हो रखा है। मतलब मैं वैसे बता दूं, हम दोनों कॉलेज में साथ ही जाते हैं। सॉरी गले के, हाँ अभी नहीं जा रहा, थोड़ी तबीयत खराब है, थोड़ा मेरा अदर स्टफ चल रहा है, दैट्स व्हाई। अगर बताऊं तो जैसे कि रिसेंटली अगर 1 हफ्ते का बताऊं तो सुबह उठता हूँ मैं, नहाता वाता, पूजा होता, जस्ट एक कॉमन रहती है। फिर ऑफ कोर्स मेरे घर से ही 2 किलोमीटर दूर ही मेरा एक ऑफिस है जो न्यू बनाया मैंने, उधर जाके मेरे को देखना होता है कि काम हो गया या नहीं हो गया। ऑफ कोर्स उधर जाके अगर थोड़ी देर बैठ के अपना ट्रेडिंग की जो मेरे को शेड्यूल्स करनी होती है वो हो रखी होती है। अगर जैसे कि बता दूं, मैं ऑफ कोर्स मैंने फंडिंग अकाउंट मैंने बहुत क्लियर करता हूँ, साथ में मैं मैनेज भी करता हूँ बहुत लोगों के फंडिंग अकाउंट्स, उसका आगे बताऊंगा कभी। तो वो करना मैंने बंदा हायर कर रखा है आशीष, तो वो मेरे को दे देता है कि इस बंदे करना है, इस बंदे करना है, तो उन सबके गैदर्स करना, लिंक करना, फिर उनके क्लियर्स करना, जिनके क्लियर्स हो गए उनसे बात करना कि आगे का प्रोसेस करना है, वो सब चीज़ें हो के 12-1 बज जाते हैं करीब। फिर घर पे आता हूँ तो ऑफकोर्स इंडियन मार्केट भी साथ में मेरे को देखना होता है, तो लास्ट के 3 घंटे जो मेरे पास बचते हैं उसमें मैं पूरा इंडियन मार्केट में फोकस करता हूँ। समय किसी का भी कॉल है DND मोड पे डाल के अपना फिर इंडियन मार्केट में लग जाते हैं ऑफकोर्स। तो मेरा होता है कि मैं फ़ोन से भी ऑफकोर्स इंडियन मार्केट देख लेता हूँ, मेरी आदत पड़ चुकी है उस चीज़ की।
3 बजे करीब हटता हूँ। अगर मेरे को BTS ट्रेड्स लेनी होती है या कुछ करना होता है तो वो अपने लगा के शेड्यूल करके छोड़ देता हूँ। फिर मैं सीधा 4 बजे देखता हूँ कि एंड कहाँ पे हुई है मार्केट, अपने एक बार देखना पड़ता है मेरे को। उसके बाद क्या होता है कि फिर मेरे को अपनी पढ़ाई करनी होती है, तो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मैंने ऐसा करा कि 4 से लेकर 6 में अपनी गवर्नमेंट एग्जाम में तैयारी करूँगा। उस समय पे मैं फुल फोकस रहता हूँ, भाड़ में मेरी ट्रेडिंग, भाड़ में मेरा मैनेजमेंट, भाड़ में मेरा यूट्यूबर। उस टाइम में मेरे को अपनी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी होती है। 6 साढ़े 6 बज जाते हैं। फिर मेरे को ऑफकोर्स पूजा वूजा करनी होती है। फिर मम्मी पापा आते हैं तो मम्मी पापा से ऑफकोर्स आज का डिस्कशन करना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऑफकोर्स मेरे मम्मी पापा को पता है मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो उनसे मम्मी पापा पूछते हैं कि कितना लॉस हो कितना प्रॉफिट हुआ, तो वो बताता हूँ चीज़ें करना। एंड अगर कुछ मेरे को पैसों की हैंडलिंग करनी होती है कि मेरे से कुछ स्टफ नहीं हो रहा कि भाई मेरे से पैसे हैंडल नहीं हो रहे, तो पापा के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना कि पापा मेरे से अकाउंट हैंडल नहीं हो रहा है, आप संभाल लो। फिर वो चीज़ें करना, वो बात हो गई। फिर पापा मम्मी सो जाते हैं, अप्रॉक्स 9 बजे करीब सो जाते हैं मेरे मम्मी पापा। तो फिर 9 बजे के बाद ये लिंक शेयर करता है, फिर वही सेम रूटीन। 12 बजे के बाद फिर मेरा थोड़ा डिफरेंट होता है। मेरे जो जिसके पास मैं काम करता हूँ उसका मेरे पास बीच में कभी कभी फोन आ जाता है। जब 12-1 बजे करीब फोन आते हैं तो उससे फिर देखना कि अगले दिन का मेरे पास क्या शेड्यूल है क्या शेड्यूल नहीं है। तो थोड़ा पर्सनल है चीज़, वो हटा के 2 बज जाते हैं, 2-3 बज जाते हैं। फिर करीब कभी कभी मैं नहीं सोता तो उस बीच में मेरे को फॉरेक्स थोड़ा ज़्यादा देखना पड़ता है करीब, क्योंकि थोड़े प्रोजेक्ट्स हैं मेरे उससे रिलेटेड, 24 आवर्स वो करना। फिर इंटरनेशनल मीटिंग्स करना, वो चीज़ करना भी तो नहीं हो रही है रिसेंटली। तो वही चीज़ फिर नॉर्मल। अगर मैं दूसरे साइड अपना वाला बताऊँ रूटीन करके, कॉलेज जाता हूँ, उसके बीच में कॉलेज के अंदर ट्रेडिंग करना, फिर घर आ जाना, सो जाना थोड़ी देर, फिर पढ़ना तो वो रेगुलर बना रखा कि पढ़ना है। फिर करके फिर जो मेरा लास्ट में बचा तो मैं कम्युनिटीज़ भी करता हूँ। बता दूँ जिसको नहीं पता, कम्युनिटीज़ खुली रहती है हमारी, 11 बजे तक कम्युनिटीज़ खुली रहती है। वॉल्यूम्स थोड़े कम हो जाते हैं बट 6 से लेकर 8 तक थोड़े वॉल्यूम्स आ जाते हैं, तो तुम ग्रैब कर सकते हो अपॉर्चुनिटीज़। तो कम्युनिटीज़ के अंदर भी ले जाना, क्योंकि वही है जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिले ग्रैब करो अपना। फिर वो करना। फॉरेक्स के अंदर क्या होता है कि मेरे को फॉरेक्स फैक्ट्रीज को नहीं पता, वो अगर न्यूज़ होती है तो पता चल जाता है कि इस टाइम पे चीज़ है, उनको चीज़ें क्रैप करना। फिर वही चीज़ों को शेड्यूल्स करना कि आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ टास्क छूट गया तो उसको अगले दिन का रीशेड्यूल्स कर देना। फिर वही सेम प्रोसेस, फिर रात में जल्दी सो जाना क्योंकि कॉलेज जाना है। चलो भाई सबका तो हो गया। अब मैं पूछ रहा हूँ ना तेरे से, अरे मेरा रूटीन तो नहीं हुआ। हाँ तो मैं ही तो पूछ रहा हूँ भाई, सबका रूटीन तो हो गया। अब आदि भाई बताएंगे कि आदि भाई का डेली का रूटीन क्या है। ऐसे बोल रहा है जैसे- सुबह कच्चे दो ना, रात में तब दो। देखो भाई तुम्हारी बारी में नहीं हंस रहा था ना, मैं अब चुप हो जाओ। देखो भाई ऐसा ही कुछ दिखता है मेरा भी रूटीन। बेसिकली मैं सबसे पहले सुबह 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक भी उठता हूँ। मैं बताऊंगा क्यों उठता हूँ मैं इतना लेट। बेसिकली 10 बजे लेट सपोज 9 बजे करीब मैं उठ जाता हूँ। उठने के बाद भाई अपना वही बेसिक स्टफ, नहाना धोना ये सब, और उसके बाद मैं सिंपल कॉफ़ी लेके अपने टेबल पे 11 बजे तक 10:30 बजे तक बैठ जाता हूँ। और फिर सबसे पहले जो मेरा काम होता है वो अपने टास्क वगैरह शेड्यूल करना, अपना बेसिकली जनरलिंग वगैरह करना, मैंने सब कुछ शेड्यूल करना। और फिर चेक करना कि भाई कितना कहाँ काम हो रहा है, कहाँ कहाँ वीडियो डली है, संस्कार ने कहाँ कहाँ वीडियो डाली है, एडिटर ने कितनी वीडियोस दी हैं, और व्यूज़ वगैरह, स्टैट्स वगैरह, कितनी सेल्स आई हैं, ये सब चेक करता हूँ सबसे पहले, स्टैट्स वगैरह। उसके बाद फिर मैं अपनी जो कंटेंट वगैरह मुझे आज शूट करना होता है उनकी स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखता हूँ, और फिर उसके बाद कंटेंट वगैरह शूट कर लेता हूँ उस टाइम का। और फिर उसके बाद मेरा 1 बज जाता है इतने में। फिर 1 बजे करीब मैं एक बार लंच कर लेता हूँ हल्का सा, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो मैं कभी करता नहीं हूँ। 1 बजे करीब लंच होने के बाद फिर मैं वापस से 2 बजे काम पे बैठता हूँ। फिर 2 बजे अपना वीडियो एडिटिंग जो मुझे खुद करनी होती है, एडिटर्स को भेजनी होती है, संस्कार को जो प्लान वगैरह बताना होता है कि भाई आज ये सब कुछ शेड्यूल करना है, वो सब हो जाता है। और फिर उसके बाद मैं मेरा एक काम करता हूँ, मैं उस पर काम करता हूँ। बेसिकली एक सीक्रेट प्रोजेक्ट टाइप है जो मैं अपना इंस्टाग्राम पे काम करता हूँ, वो काम करता हूँ। एंड उसके बाद मेरी यूट्यूब वीडियोस वगैरह होती हैं जो उन पे काम करना होता है मेरे को। फिर उसके बाद प्लेटफॉर्म्स पे काम करना पड़ता है, फेसबुक एड्स वगैरह जो देखने पड़ते हैं मुझे अपने सेल्स वगैरह के लिए, डिजिटल प्रोडक्ट्स बिजनेस के लिए, वो सब देखना पड़ता है। फिर प्लेटफॉर्म की रिसर्च और इन सब में ही बजते बजते 6 बज जाते हैं। फिर 6 बजे करीब मैं जिम में चला जाता हूँ वो छुट्टी वालों 6 बजे करीब मैं जिम चला जाता हूँ, 7 बजे वापस आता हूँ जिम से। और फिर उसके बाद वीडियोस वगैरह मेरी अपलोड हो जाती हैं। मैं 5 बजे अपलोड करके जाता हूँ उन्हें शेड्यूल करके, तो अपलोड हो जाती है अपने आप ही। और 6-7 बजे करीब फिर मैं आके वापस सारी चीज़ें चेक करता हूँ। मतलब बेसिकली चेक करने में, वीडियो शेड्यूल करने में, और सारे टीम मैनेज करने में, क्लाइंट्स वगैरह से बात करने में, इन सब में मेरा पूरा दिन निकल जाता है। फिर वापस से 9 बजे के टाइम फ्रेम पे वही हमारा फिर सेम रूटीन हो जाता है। 9 बजे पे लिंक आती है मीटिंग की, और वो मीटिंग 9 बजे मीटिंग की लिंक आती है। मीटिंग ज्वाइन करते हैं, अपने प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं अच्छे खासे
क्या चल रहा है, कहाँ तक अपडेट पहुंची है, कैसे कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड करनी है, उन सब के ऊपर बात करते हैं। फिर वापस से हम गेम खेलना शुरू कर देते हैं। फिर 1 बजे वापस से मतलब फिर वापस गेम खेलने के बाद 12:30 बजे 11 बजे जब भी गेम हमारा खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद आगे का अगले दिन का काम देखना पड़ता है, जो बचा कुचा काम होता है वो सब करते हैं। तो बेसिकली एक चीज़ कॉमन है, हम में से कोई भी बंदा 10 बजे 11 बजे नहीं सोता है, और अगर सोता भी है, लेट सोता है, तो हम नेटफ्लिक्स नहीं देख रहे होते, एनिमे नहीं देख रहे होते, ये सब कुछ नहीं देख रहे होते। हम सिर्फ फोकस कर रहे होते हैं कि आगे काम क्या करना होता है। अगर फ्री रहते हैं तो देख लेते हैं। दिन में इतनी देखता भाई, जब फोन करो क्या कर रहा है भाई, एनीमे देख रहा हूँ। खाना खा रहा होता हूँ यार, एनीमे नहीं देखूं, खाना खा भाई रहा पता है किसी के ना हम सब के ना इन्फ्लुएंस मत होना, देख रहे हैं कि ये इतना काम कर रहे हैं इधर। ये सही कह रहा है, हम लोगों से ना इन्फ्लुएंस मत होना। हम लोगों को इतना काम रहता है इसलिए हम काम करते हैं। ये नहीं कि हम बिन मतलब लगे पड़े हैं कंप्यूटर के सामने, अरे क्या कर रहा है, यूट्यूब वीडियो देख रहा, काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करते हम। हमारे पास एक्चुअल में इतना काम रहता है हमारे मतलब क्या, ऐसा मत सोचना कि भाई हो गया भाई। हम हर एक बंदा 3 से 4 काम करता है। मेरे दो बिजनेसेस हैं, मेरे 5-7 करीब इंस्टाग्राम पेजेस हैं, मेरा एक मेन इंस्टाग्राम है, 3-4 चैनल्स हैं, और बाकी 2-4 चीजों पर काम कर रहे हैं। तो इसलिए इतना टाइम लग जाता है। सेम तुमने इसका भी देखा, ये कितना काम करता है अभी, भाई मतलब 24 घंटे कम पड़ जाते हैं। वो भी इतना काम करता है, सेम ये भी इतना काम करता है। इसीलिए हम लोगों को 18-16 घंटे काम करना पड़ता है। स्टार्टिंग में देख के घबरा मत जाना कि इतना काम करना पड़ता है। स्टार्टिंग में तो कम करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में मुश्किल से 2-3 घंटे अगर तुम फोकस होके बस सीख लेते हो, वही तुम्हारे लिए बहुत है। भाई स्टार्टिंग में एक ही प्रॉब्लम आएगी, घर वालों से जो सुनने को मिलेगा ना वो तुमसे सुना नहीं जाएगा भाई छुप के करना पड़ेगा घर वाले। छुप के करना पड़ेगा भाई। हाँ कंटिन्यू कर, क्या बोल रहा था? हाँ, इन्फ्लुएंस मत होना। और पहली बात है ना, हमारे कोई फिक्स नहीं रहता। जैसे मेरे रूटीन में ना मेरा कभी कभी डिसबैलेंस भी हो जाता है, मतलब मैं जानबूझ के करता हूँ। ये भाई इधर मुंह कर, तेरे बड़ा सॉफ्ट लग रहा है यार ये वाला। चाट ले। मतलब है ना, कभी रीशेड्यूल भी करना पड़ जाता है। जैसे क्या होता है कि मेरे दोस्त का इधर एक जूस टाइप कॉर्नर है, तो उधर जाके मैं अपना जर्नल वर्नल करने लग जाता हूँ। मतलब फिक्स नहीं रहता, ऐसा चेंज होता रहता है। क्योंकि ना अगर एक फिक्स शेड्यूल के अंदर रहेगा तो हम भी बोर होते रहेंगे। तो थोड़ा सा ना शेड्यूल चेंज करना पड़ता है कि ताकि हम भी ना एंजॉय कर पाए, उसी अपने काम को एंजॉय कर पाए। अगर तुमने अपने काम के अंदर एंजॉयमेंट देख ली ना, तुम भाई सक्सेसफुल हो भाई अपनी लाइफ के अंदर। और रही बात 3 घंटा तुम कंसिस्टेंट रहोगे ना, तुम अपने आप ना इंक्रीज करते रहोगे अपना टाइम, वही बात है। लेकिन फिक्स रहना पड़ेगा कि होते साइकोलॉजी होती है कि 21 दिन तक तुम एक रेगुलर कुछ वर्क कर रहे हो ना, तुम फिर ना उस पर डिटरमाइन उठ के बैठ जाते हो करके। तो वही है, तुम भी कर सकते हो। 3 घंटा है तुम्हारे, 2 घंटा कर लो भाई काम, कुछ भी तुमको काम करना, लेकिन फिक्स रहना कि भाई 2 घंटा में करना है तो करना है। 24 घंटे में से कभी भी निकालो, बात तो है। देखो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे बंदे ना क्या गलती करते हैं कि वो देखते हैं कि अरे ये तो पैसा कमा रहा है, मैं ये काम करता हूँ। तुम्हें घंटा तुम्हें ना तो उस चीज का पैशन है, ना तुम्हें उसकी चीज के बारे में पता है, आज तक तुमने नहीं देखा। ड्रॉप शिपिंग, तुम अच्छा खासा अपना फेसबुक एड्स का बिजनेस संभाल लेते हो, 2-3 क्लाइंट से तुम्हारे पास, तुम देखते हो ड्रॉप शिपिंग, अरे लैम्बोर्गिनी लिख रखी है भाई ने, अरे ये करना चाहिए। ऐसे मत ऐसे नहीं स्विच करना चाहिए तू अपना बिजनेस कभी भी कि भाई ये ऐसा कर रहा है तो हमें भी ऐसा करना चाहिए, ये वो बहुत गलत चीज होती है भाई। और सबसे बेकार चीज ये होती है क्योंकि तुम्हारा चाहे कुछ अच्छा चल रहा हो चाहे ना चल रहा हो, जिसपे तुम ऑलरेडी अगर फोकस्ड हो उसको फोकस रखो, क्योंकि वही मेन चीज है भाई। तुम ऐसा अपने आप को एकदम से अपना डिस्ट्रैक्शन नहीं ला सकते कि भाई ये इतना कमा रहा है, भाई तुम्हारा टाइम आएगा तुम भी इस बिजनेस से उतना ही कमाओगे जितना वो अभी कमा रहा है। तुम अपना बिजनेस स्विच मत करो, इससे उसके लिए भी कंपटीशन बढ़ेगा और तुम्हारा जो चल रहा था वो उसका तो काम खत्म ही हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज है, ऐसे किसी से इन्फ्लुएंस होकर तुरंत से बिजनेस नहीं चेंज करना चाहिए हमें। मैं एक छोटा सा ना अभी एग्जांपल देके बताता हूँ। रिसेंटली का ही जब हम मीटिंग कर रहे थे तभी एक बंदे का फोन आया था। क्या हुआ था, उस बंदे ने मेरे से एक प्रो फर्म्स का लिया था, अकाउंट लिया था मतलब। तो उसने क्या करा था, उसकी मम्मी को एफडी करानी थी, तो उसने एफडी ना करा के वो पैसा मेरे को ट्रांसफर कर दिया था कि ताकि ना मैं अकाउंट ले लूँ। $1 लाख समथिंग का कुछ करा भाई। उस बंदे ने क्या करा, मेरे का अकाउंट क्या होता है कि हमको सिर्फ ना ट्रेडर का मिलता है, जो जिसमें हम ट्रेडिंग करते हैं ना उसका हमको लिंक मिला जाता है। जो एक्चुअल प्लेटफॉर्म होता है हम उसका लिंक नहीं लेते ताकि प्राइवेसी के चक्कर में। उसने क्या करा, उस ट्रेडर के जो अकाउंट क्या था कि जिस पे डेमो अकाउंट होता है उस पे जब उसने ना उसमें ट्रेड कर लिया। उस बंदे ने ना क्या हुआ कि कुछ आई डोंट नो, जब बाद में बात हुई तो बता रहा था कि मेरे को ना डॉलर्स कुछ ज्यादा ही दिख रहे थे, तो इस कारण से मैं इन्फ्लुएंस हो गया, तो सोचा कि मैं भी ट्रेड ले लेता हूँ, मैं एक बार में क्लियर कर दूंगा। तो उसने मतलब पूरा वाइप आउट कर दिया अपना। एंड फिर वो बाद में मेरे को फोन करके मेरे को बोला कि मेरा पैसा रिफंड कर, ये कर वो कर। भाई जब पूरी डिस्कशन हुई तो मैंने गुस्से में कॉल काट दिया था। ये ऑफ कोर्स मेरे को भी गुस्सा आता है, मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ, सामने से मेरे को
ऐसे ऐसे चीजें बोल रहे हो। तो बाद में जब हुई तो बता रहा इन्फ्लुएंस होके उस बंदे ने अकाउंट खुद ही बोल रहा कि मैं खुद ही क्लियर करूंगा कि मेरे को जल्दी पैसा चाहिए। भाई जल्दी पैसा ना कहीं नहीं मिलता, छोटी से छोटी चीज करोगे तभी पैसा नहीं मिलेगा जल्दी, ट्रेडिंग करोगे तभी भी जल्दी पैसा नहीं मिलेगा। तो अब तुम वो ट्रेडिंग करके तुम बोलो कि भाई बंदे तुम्हारे जो भी ट्रेडर होंगे वो 1 मिनट में पैसा कमा लो, भाई गैम्बल होता है, मुंह पे कह रहा हूं मैं, तो गैम्बलिंग होता है, तभी ना ट्रेडिंग को बदनाम कर रहा है, गैम्बलिंग 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 करके। सॉरी भाई, किसी से, और सबसे बड़ी बात है इन्फ्लुएंस, किसी की लाइफस्टाइल देखे बिल्कुल इन्फ्लुएंस ना हो। मैं देखता हूँ बहुत सारे ट्रेडर्स को देखता हूँ भाई, वो पता है नॉलेज ना देके ना अपनी लाइफ को ना ऐसा दिखाएंगे रिच रिच कि भाई तुम मेरा कोर्स लो, अगले दिन से तुम लैम्बोर्गिनी में घूमोगे, मैकलैरन में घूमोगे, दुबई घूमोगे। वो दिखाते हैं कि ये सब कुछ बस इसी की वजह से हुआ है, तो हाँ। मेरा कोर्स खरीदो, दुबई चले जाएंगे। पैसा कमाओ, दुबई जाओ, ये सब तुम क्यों नहीं कर रहे हो? सिर्फ अरे एक बात सोचो, एक कॉमन सेंस है, ठीक है? वो बंदे ने 5 साल घिसी होगी ना, तुम 200 रुपए का कोर्स लेके उसकी जैसी लाइफस्टाइल हासिल कर लोगे क्या? बिल्कुल नहीं है पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है भाई। उसके बाद भी तुम्हें पता नहीं कितना घिसना पड़ सकता है भाई। उसने बोला होगा कि मैंने देखो, 200 रुपए का कोर्स लेके शुरू मैं किया है। एक भी बार नहीं बोलूंगा कोर्सेज खराब होते हैं, ठीक है? मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि कोर्सेज खराब होते हैं तो मैं खरीदने नहीं चाहिए, पर तुम्हें ऐसे एकदम से किसी, भाई रिसर्च करो क्या सिखा रहा है भाई। जिन बंदों ने ऑलरेडी खरीदा होगा उससे पूछो भाई कोर्स क्या है, जो कमेंट सेक्शन में आते होंगे उनसे देखो भाई कोर्स है इसका बढ़िया, भाई, खरीदने लायक है, करना पड़ता ठीक है? तो देखो पहले है कोर्स क्या है उसमें, तब कोर्स को खरीदो। ऐसी नहीं कि अरे इनने तो लैम्बोर्गिनी खरीद रखी है भाई, मस्टैंग खरीद रखी है, वही तो कोर्स खरीद रखी है, चलो जल्दी से हम बंदे भी खरीद लेते लाइफस्टाइल हैं से इन्फ्लुएंस होते हैं भाई। बंदों को ना कोर्स से इन्फ्लुएंस होना चाहिए कि बंदा सिखा क्या रहा है। भाई पता है मेरा एक नियम है, अगर तुमने फ्री में ना बहुत अच्छा कंटेंट दे रखा है तो भाई अगर वो बंदा कोर्स लेके आएगा ना भाई, वो बहुत बहुत प्यारा देगा भाई। ये हकीकत बात है। बहुत सारे अच्छे है बात है, जो अच्छे लोग भी होते हैं ना वो अपने तो कोर्स को तभी भी प्रमोट नहीं करते। भाई अभी एकदम से मेरे दिमाग में काफी देर से चल रही थी ये चीज कि बोलूं कि भाई गेम खेलने के बंदे कह रहे कि तुम लोग तो गेम खेलते हो भाई 1 से 2 घंटा, और इसके पीछे हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि भाई तुम लोग गेम खेल रहे हो, क्या ही कर रहे हो। मेरे को सुनने को मिलता है क्योंकि भाई पूरा दिन मैं फोन चला रहा हूँ, फोन में काम कर रहा हूँ, तो घर वाले कहते हैं कि तू कर ही क्या रहा है, फोन ही तो चला रहा है पूरे दिन। फिर रात में देख लेते हैं गेम खेलते हुए कि गेम खेल रहा है तो पूरे दिन गेम ही खेल रहा होगा। तो भाई हम लोग गेम बेसिकली इसलिए खेलते हैं कि भाई जो पूरे टाइम का स्ट्रेस है हमारे पास वो रिलीज करने के लिए हम लोग गेम खेलते हैं, और एकदम फ्री होके सब कुछ भूल के हम लोग गेम खेलते हैं इस टाइम पे। तो मेरे दिमाग में बस ये चीज आ रही थी इसलिए मैंने बोल दिया। वो 2 घंटे बेसिकली मुझे नहीं पता बाकियों के लिए कैसा होता होगा, पर वो जो 2 घंटे में गेम खेलता हूँ वो सबसे बेस्ट 2 घंटे होते हैं मेरी पूरे दिन के, क्योंकि उस टाइम मैं ये नहीं रहता कि मेरा लॉस हो रहा होगा, मेरा प्रॉफिट हो रहा होगा, मेरे सेल्स आ रही होंगी, मेरे फॉलोअर्स गिर रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं रहता दिमाग में। बस सामने बंदे हैं, हमें वहां कूदना है, उन्हें मारना है, चिकन डिनर करना है, बस ये रहता है दिमाग में। भाई बंदे दिख रहे हैं, इधर नहीं जाना भाई, इधर ही जाना है, तो गाड़ी बीच में तो बस बेसिकली वो 2 घंटे। और तुम्हें भी देखो जरूरी नहीं है तुम्हें अगर गेम नहीं बढ़िया लगता तुम गेम खेलो, थोड़ा सा तुम्हारे पूरे टाइम का जो स्ट्रेस होता है उसको हटाने के लिए तुम्हें कुछ भी करो। तुम अपने दोस्त के पास बकचोदी के लिए फोन कर लो भाई डेली, चाहे कुछ भी कर सकते हो तुम। बस भाई सैड वाले गाने नहीं सुनने। हाँ सैड गाने मत सुनना। कहते हैं भाई रिलीफ करने के लिए सैड गाने सुनता हूं। और यार अगर तुम पेरेंट्स हो या कोई भी अगर देख रहा है ऐसा पेरेंट्स, कोई भी अगर पेरेंट्स देख रहे होंगे ये पॉडकास्ट, मुझे नहीं लगता देख रहे होंगे, पर अगर देख रहे हो तुम पेरेंट्स हो या फिर आगे चल के तुम्हारे बच्चे जो होंगे, अगर वो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, राइट डायरेक्शन में हैं और वो कुछ करना चाहते हैं तुम्हारे लिए, तो यार बेसिकली उन्हें थोड़ा सपोर्ट करो। ज्यादा कुछ नहीं यार, उन्हें डिस्टर्ब ना करोगे तुम, बस उनको ताने भी नहीं दोगे, तुम्हें लग रहा है कि वो मेहनत कर रहा है, बस उनको थोड़ा सा सपोर्ट कर दोगे, खाली इतना करके कि उन्हें डिस्टर्ब ना करो, और थोड़ा सा उनके ऊपर गर्व महसूस करो, कभी बोल दो, अपना ग्रेटिट्यूड शो कर दो उनकी तरफ को, तो शायद बहुत अच्छा रहे, वो कुछ बहुत बड़ा कर दे जिंदगी में। क्योंकि यही चीज मिसिंग रह जाती है। हम सारे ऐसे बंदे हैं जिन्होंने ये चीज एक्सपीरियंस करी है कि यार हम लोग 18 घंटे, ऐसा तो नहीं है कि $1 मिलियन सिर्फ अपने लिए छाप रहे होंगे या फिर सिर्फ अपने पास रखेंगे, ऐसा नहीं है यार। हम खुद चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स अच्छी जिंदगी जिए, एट द एंड हम लोग मेहनत उन्हीं के लिए कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स को खुश देखना चाहते हैं। तो बस मैं इतना बोलना चाहूँगा कि अगर तुम पेरेंट्स हो और मेरा पॉडकास्ट देख रहे हो या फिर ये जो क्लिप वगैरह आ रही होगी ये देख रहे हो, तो प्लीज़ यार अपने बच्चों को ना सपोर्ट करो, क्योंकि अगर तुम्हारा बच्चा राइट डायरेक्शन में मेहनत कर रहा है रात रात तक जग के, तो वो तुम्हारे लिए ही कुछ कर रहा है। बस तुम अगर उसे थोड़ा सा भी सपोर्ट करोगे ना तो अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ी चीज़ कर सकता है। बस इतना बोलना चाहूँगा, और ये बात अच्छे से ध्यान रखना। देखो भाई, मैं ना एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ना अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई हम लोग जॉब के खिलाफ हैं, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। पहले ही मैं ये चीज़ बता दूँ, तुमने हमारे पहले भी पॉडकास्ट सुने होंगे, क्योंकि एक ही पॉडकास्ट है, पहले के आप पॉडकास्ट सुने होंगे, एक ही पॉडकास्ट है,
उसमें हमने कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं किया कि भाई जॉब मत करो, जॉब बहुत बेकार है। हम बल्कि काफ़ी सपोर्ट कर रहा हूँ भाई, मैं तो जॉब को कर लो, अगर ज़रूरत है कर लो, लेकिन अगर तुम्हारे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, तुम्हें भाई लग्जरी कार्स में घूमना है, तुम्हें जिस भी तुम इन्फ्लुएंसर को देख रहे हो, ठीक है, जैसी भी तुम लाइफस्टाइल मेनली जीना चाहते हो, वो लेकिन जॉब से नहीं आएगी, इतना समझ के चलो। हाँ, लेकिन इनिशियल फंड के लिए तुम्हें जॉब करनी पड़े तो कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, करना पड़ेगा भाई तुम्हें, लेकिन लाइफ टाइम नहीं। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलूँगा, जॉब सारी बेकार नहीं होती, बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं, जैसे बहुत एक नीश टाइप की जॉब होती है डॉक्टर्स की, जहाँ पे उन्हें करोड़ों रुपए मिल रहे होते हैं एक महीने के भी, ऐसा वो कमा रहे होते हैं। बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं जो कि महीने का 10 लाख 15 लाख 20 लाख भी कमा रहे होते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे हिसाब से वो पैसा सही है, तुम अच्छी गाड़ी में घूम पा रहे हो, तो वो जॉब ठीक है, बट मैं उन जॉब के खिलाफ हूँ जहाँ पे तुम जितना काम कर रहे हो उतना तुम्हें पे नहीं किया जा रहा। लेट से तुम बहुत सारा काम कर रहे हो और तुमको सिर्फ 10,000 रुपये दिया जा रहा है, तो इट्स नॉट दैट इनफ भाई, इसलिए तुम्हें ज़्यादा करना पड़ेगा, कुछ अच्छा करना पड़ेगा। या तो तुम ज़्यादा पढ़ो, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो, या फिर एक बिजनेस पे काम करो। दोनों चीज़ तुम्हें सेम मेहनत लगने वाली है। बिजनेस बिल्ड करोगे उससे 4 गुना ज़्यादा मेहनत लगेगी, स्किल्स बिल्ड करोगे थोड़ी कम मेहनत लगेगी और अच्छी जॉब मिल जाएगी, बस इतना फ़र्क है। पैसे के ऊपर नहीं, तुम पैसा कहाँ यूज़ करने वाले हो वो चीज़ मायने रखती है। क्या तुम्हें क्या करना है उस पैसे से, आखिर क्या तुम्हें सिर्फ एक गाड़ी खरीदनी है, क्या तुम्हें सिर्फ एक घर खरीदना है, सिर्फ यही चीज़ है। वो घर क्यों खरीदना है? दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, कोई फ़ायदा नहीं है उस पैसे का। अगर सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए तुम चीज़ें खरीदना चाहते हो तो तुम अपने लिए नहीं खरीद रहे हो, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खरीद रहे हो। तो देखो तुम्हें पैसा किस क्वांटिटी में चाहिए और किस लिए चाहिए, वो रीज़न होना चाहिए। जस्ट ये नहीं कि तुम इतना पैसा कमा लोगे तो तुम्हारी लाइफ बढ़िया हो जाएगी। पैसे तो तुम्हारी 10 लाख में भी अच्छा चलेगी लाइफ, जरूरी नहीं है तुम 1 करोड़ रुपए कमाओ, बट अगर 1 करोड़ रुपए तुम्हें चाहिए तो वो क्यों चाहिए, मेन क्वेश्चन ये है। तो अगर तुम्हें पता है कि वो क्यों चाहिए तो तुम कमा सकते हो, बिजनेस कर सकते हो और पैसे के लिए जा सकते हो। पर अगर पता ही नहीं है, तुमने किसी को देखा कि उसने मस्टैंग खरीदिया, मुझे भी मस्टैंग करनी है किसी दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए, तो पैसा तुम्हारे किसी काम का नहीं है। पहले खुद से ये सवाल पूछो कि तुम्हें आखिर वो पैसा चाहिए क्यों, तब पैसे के पीछे भागो। मस्टैंग खरीद ली उसके बाद भाई अगर मेरा एग्जांपल देखो, मान लो मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स मैं बता दूं मेरे पास 2 कॉल लेटर आ चुके हैं, बट मैंने रिफ्यूज कर दिया था ड्यू टू सम पर्सनल स्टफ। कॉल लेटर आ रखे एयरफोर्स के थे, दोनों के दोनों, बट मैंने रिफ्यूज कर दिया ड्यू टू सम पर्सनल इशू। मैं अभी अर्न करता हूँ तो मैं क्यों गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहा हूँ? मेरे को ना एक बैकअप चाहिए था, एंड बैकअप है तुम्हारे पास होना चाहिए। अगर तुम ट्रेडिंग कर दो तुम्हारे पास एक बैकअप होना चाहिए कि इफ तुम्हारा एक जगह अगर कम चीज आ रही है ना, तो उसको ना काउंटर करने के लिए या उसको भाई एकदम नॉर्मलाइज करने के लिए तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए। सेम एज एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, ड्रॉप शिपिंग करते हो, तुम एक पे काउंट अच्छे से मास्टर करके ना एक बैकअप अपने पास रखो हमेशा। जैसे आदि ने कर रखा है, करण ने कर रखा है, संस्कार ने कर रखा है, मैंने कर रखा है। तुम्हारे पास अगर बैकअप रहेगा ना, तुम भाई अगर एक महीना पूरे लॉस के अंदर भी जाओ ना एक जगह पे, लेकिन तुम्हारे पास दूसरा स्टफ होगा जो उसको ना नॉर्मलाइज कर देगा, ताकि ना तुम न्यूट्रल रहो। तुम कुछ अर्न ना करो उससे, लेकिन तुम न्यूट्रल रहोगे। भाई ये बहुत अच्छी बात है भाई, मैंने बहुत बाद में सीखी थी जाके, मैं तुमको बता रहा हूँ भाई, प्रो टिप है। मैं एडिटिंग का एग्जांपल दे सकता हूँ, वीडियो एडिटिंग का। जैसे कि अभी तुम वीडियो एडिटिंग पे काम कर रहे हो और तुम्हें ऐसे पड़ता है कि भाई माइक चालू है, वो ये तेरी जॉब का है। तो भाई मैं कह रहा हूँ कि जैसे हर्ष भाई ने बताया कि तुम्हें बैकअप होना चाहिए। जैसे कि हर्ष भाई ने बताया कि अभी तुम्हारे पास बैकअप होना चाहिए। वो उसने भाई अपने बताया कि ट्रेडिंग के हिसाब से, जो भी अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया। जैसे कि अभी मान लो कि तुम वीडियो एडिटिंग कर रहे हो या ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो, तो वो लोग कहेंगे कि भाई हम कैसा बैकअप रख सकते हैं, हम तो एजेंसी वर्क कर रहे हैं एंड क्लाइंट मेरे पास नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँ। भाई इन चीज़ों के ऊपर भी जॉब मिलती है, सोशल मीडिया अकाउंट मैनेजमेंट पे, वीडियो एडिटिंग पे जॉब मिलती है, तो तुम इसके ऊपर भी जाके जॉब कर सकते हो। एंड जो फेसबुक एड्स की जहाँ तक बात है, भाई मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मांग है इस चीज़ की, कि फेसबुक एड से रिलेटेड। क्योंकि मेरे जहाँ पे मैंने फॉर्म मतलब फिलअप किया इंटरव्यू के लिए, तो वो लोग ने ज़्यादातर पूछा कि तुम्हें एड्स मैनेजमेंट का आता है कि काम नहीं आता है। तो ज़्यादातर जो अपना डिमांड्स रहती हैं वो एड्स वगैरह की रहती है, क्योंकि इस टाइम पे सबको अपनी चीज़ें बस सेल करनी है, कैसे भी कर दे। तो बैकअप एक इस चीज़ का भी रख सकते हो तुम लोग। तो आई होप तुम लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। सो आई होप तुम लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। ये जस्ट हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं अभी 19 साल की उम्र में ही। हमने काफ़ी अर्ली एज में स्टार्ट कराया,
हो सकता है तुम 25 साल के हो सकता है तुम हमसे ज्यादा उम्र के हो, तो तुम्हें डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि यार इन्होंने 19 साल की उम्र में ठीक ठाक इनकम कर ली है, पैसा कमा रहे हैं, या फिर अपने ये ऐसा कुछ भी सोचना। हम बेसिकली अर्ली एज में ये चीज़ रियलाइज कर लिए थे कि हमें करना पड़ेगा कुछ, क्योंकि हमारे सपने ऐसे थे या फिर हमारी थिंकिंग ऐसी थी, सोच ऐसी थी। तुम अभी भी स्टार्ट कर सकते हो, कभी भी कोई चीज़ लेट नहीं होती। तुम अभी भी कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो जो तुम चाहते हो, मुझे ये करना है। तुम अपनी जॉब को छोड़ना चाहते हो, तुम अपनी जॉब छोड़ के अपना कुछ स्टार्ट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। एक्सक्यूजेस देना बंद कर दो तो ये सब जो कुछ हमने बताया ये सब कुछ हमारे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से है। और एट द एंड जो कुछ भी तुमने सीखा होगा, मेन चीज़ है उसे इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि नॉलेज तुम्हारे पास भी उतनी, हमारे पास भी बहुत इधर उधर की नॉलेज नहीं है। जो सीखा हमने यही सीखा है, ऐसा नहीं है हम मार्स से आए हुए हैं या फिर किसी एलियन ने हमको कुछ सिखा के गया, कोई हमारे पास सुपर पावर्स है। जो कुछ सीखा हमने यूट्यूब से सीखा है, फ्री में। स्टार्टिंग में हम सबने यूट्यूब से सीखा है, किसी ने कोई कोर्स वोर्स नहीं खरीदे थे। बाद में जब हमें लगा कि ये चीज़ अच्छी है, हमने सीख लिया, अब इसका एडवांस वर्जन सीखना चाहिए, तो मैंने कुछ कोर्सेज खरीदे, या फिर इन सब ने भी कुछ कोर्सेज खरीदे, मैंने कोर्स खरीदा, इन लोगों ने उसमें से भी सीख लिया। तो ऐसा सीन है, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने भी बिल्कुल स्क्रैच से यूट्यूब से सीखा है, सब कुछ यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। देखो, सर्च करो अच्छा बंदा कौन है, अच्छा कौन सिखा रहा है। और जैसा हर्ष ने बोला था, सिर्फ एक बंदे से सीखना, क्योंकि वही बंदा जो बता रहा होगा शायद दूसरा बंदा उसको गलत बता रहा होगा, क्योंकि सबके पॉइंट ऑफ व्यू में अलग चीज होती है हर एक चीज। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, एक बंदे से सीखो, और जितना भी कुछ है तुम्हारे पास नॉलेज काफ़ी है। एक प्रॉब्लम है, तुम उसे एग्जीक्यूट कहीं नहीं करते। उसे एग्जीक्यूट करो, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है उस नॉलेज का जहाँ पे तुम उसे अप्लाई नहीं करते, उसे एग्जीक्यूट नहीं करते। तो एग्जीक्यूट करो, और पैसा तुम्हारे हाथ में ही है, बस आ ही जाएगा, बस तुम्हें स्टार्ट करना है। और चीज़ें थोड़ा टाइम लेती हैं, तुरंत कुछ चीज़ नहीं होती। तो बस यही चीज़ है, यही हमारे लाइफ लेसन से जो हम सिखा रहे हैं। बाकी अगला पॉडकास्ट जब तक आएगा तब तक शायद 2025 आ चुका होगा। तो इसलिए हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। आज की पॉडकास्ट में आई होप तुम्हें पसंद आया होगा, बिकॉज आई ऑलवेज वांट टू यू बी ग्रो। मिलता हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में। 1 2 3 गणपति बप्पा मोरया। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। इतने बड़ा गंदा इसको बोल रहे, संस्कार बड़ा रूड है भाई। तो बस भाई, हमको हंसी भी नहीं आ रही।